तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम एक बंदे को दिखाते हैं जो कह रहा होता है कि मेरा नाम लिंजिन है और आज मेरे और मेरे गर्लफ्रेंड के डेटिंग के 1 महीने का एनिवर्सरी है। मेरे को बंदा कह रहा होता है कि ऑरेंज मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आज तुम पार्टी कहाँ सेलिब्रेट करने वाले हो। और वहीं पे दूसरी तरफ हम एक लड़की को दिखाई जाती है जो कह रही होती है कि लिंजिन चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। और उस लड़की की ये बातें सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है कि चिंग चिंग मुझे छोड़ के मत जाओ। और तभी इतना समय दिखाया था कि एक लक्सारी कार लिंजिन को गुजारते हुए उस लड़की के सामने खड़ा हो जाता है और उस कार के अंदर हम एक बंदे को दिखाते हैं जो लिंजिन की गर्लफ्रेंड को कह रहा होता है कि चिंग चिंग हैप्पी बर्थडे, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिंजिन की गर्लफ्रेंड यानी चिंग चिंग उस बंदे को हक कर लिया होता है। फिर चिंग चिंग कह रही होती है कि तूने इतना ज्यादा लेट क्यों किया, ये मुझे बहुत ज्यादा नफरत है, मैं उस बंदे के साथ बात करना पड़ा, ये बहुत ज्यादा एनोइंग है। फिर वो बंदा चिंग चिंग को कह रहा होता है कि कम ऑन ये सब छोटे छोटे बातों को छोड़ो, चलो मैं तुमको एक हाई एंड रेस्टोरेंट पे लेके जाऊंगा और तुम्हें बहुत ही बढ़िया गिफ्ट खरीद के दूंगा। फिर हमें कहते हैं कि वो बंदा चिंग चिंग को हक कर लिया होता है। फिर वो लिंजिन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि डूड अगर लड़की को चेस करना है तो पैसे की जरूरत पड़ता है, तेरे जैसा भिखारी का कुछ भी नहीं होने वाला। उसके बाद वो बंदा चिंग चिंग के बूटे पे हाथ रखते हुए लिंजिन को कह रहा होता है कि क्या तू इसे डिजर्व करता है। फिर वो दोनों चले जाने के बाद लिंजिन अकेला खड़ा रहता है और उन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है। और लिंजिन के पीछे कुछ लोगों को दिखाता है जो अपना बातें कर रहा होता है। उनसे बंदे करते कि अरे देख ये तो लिंजिन है ना, हमारे स्कूल में ये बंदा डॉग लिकर नाम से फेमस है। ये बंदा लू चिंग चिंग को प्रपोज करने के लिए बहुत सारा पार्ट टाइम जॉब किया है और बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने के बाद उसके लिए गिफ्ट खरीदा है। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि ये बहुत ज्यादा फनी है, लिंजिन बहुत ही कड़ी मेहनत करने के बाद चिंग चिंग को प्रपोज किया पर एक रिच फैमिली के बंदे आके उसे लेके चला गया। भाई पे दूसरी तरफ हमें लिंजिन को दिखाते हैं जो घुटनों के बल जमीन पे बैठ जाता है और फिर वो मन में कह रहा था कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों मैंने क्या गलत किया है, क्या सिर्फ मैं गरीब हूँ इसलिए, और मेरा जो सिंसियरिटी है क्या वो पैसे से जज होता है। मैं क्यों इस पूरे साल कुत्ते की तरह उस लड़की के पीछे भागा, मैं अब किसी को मेरा सिंसियरिटी नहीं दूंगा। और तभी समय दिखाया था कि लिंजिन के सामने डिंग करते हुए आवाज आता है, सिन्हा काउंटर अटैक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, सिस्टम बिल्डिंग हो रहा है। तभी अचानक से लिंजिन के सामने लिंजिन का प्रोफाइल डिस्प्ले ओपन होकर आ जाता है। वह पे लिखा रहता है कि नेम लिंजिन, उम्र 22 साल, काउंटर अटैक अमाउंट 1 ट्रिलियन ड्रैगन कॉइन और पर्सनल ओएलडी 138 ड्रैगन कॉइन, स्ट्रेंथ 1 लेवल, एजिलिटी 1 लेवल, कॉन्जुनेशन 1 लेवल, इंटेलिजेंसी 1 लेवल। और सामने सिस्टम का ये डिस्प्ले देखने के बाद लिंजिन टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो क्या होता है कि काउंटर अटैक गोल्ड ट्रिलियन सिस्टम ये क्या है। पर तभी समय दिखाया था कि लिंजिन को सिस्टम एक एटीएम कार्ड दे देता है और वहाँ पे सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, ये रहा आपका ट्रिलियन ओएलडी, प्लीज आप जितना चाहिए उतना खर्चा कीजिए और आप जितना भी खर्चा करेंगे उसका 1% अमाउंट आपके मेन अकाउंट पे आके जमा होगा। लिंजिन कह रहा होता है कि ट्रिलियन, क्या सच में इतना सारा पैसा खर्चा कर सकता हूँ। वही सिस्टम कह रहा था कि एकदम सही, पर आप ये पैसा सिर्फ लड़की के ऊपर ही खर्चा कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो जमीन से उठता है। फिर वो हंसते हुए कह रहा होता है कि काउंटर अटैक स्टार्ट नाउ। सीन शिफ्ट होता है, हम एक शॉपिंग मॉल को दिखाते हैं। भाई हम देखते हैं कि लिंजिन को जो पैदल चल रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि चाहे जो भी हो मुझे किसी को ढूंढना होगा जिसकी वजह से मैं इस कार्ड को टेस्ट कर पाऊं। पर तभी समय दिखाया था कि लिंजिन का नजर एक लड़की की तरफ जाता है और उस लड़की की तरफ देखते हुए कह रहा था कि ये तो लो यासी है, लियो चिंग चिंग का रूममेट है ना। पर तभी हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि गुड लुकिंग वुमेन स्टार्ट द काउंटर अटैक मिशन। उसके बाद हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम ने उस लड़की के प्रोफाइल को ओपन कर दिया होता है, नाम लियो सोनजी, 20 साल उम्र। अगर आप इस लड़की के ऊपर अपना वेल्थ खर्चा करते हैं तो इस लड़की के ऊपर आप जितना भी खर्चा करेंगे उसका 10% आपके मेन अकाउंट पे आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो उस लड़की के पास आता है। फिर वो कह रहा होता है कि लो यासी मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, क्या थोड़ा टाइम मिल सकता है। भाई पे हम लू को देखते हैं जो लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद क्या होता है कि लिंजिन तुम यहाँ पे क्यों हो। और भाई पे हमें दिखा रहता है कि लिंजिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि इस लड़की का होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 20%। फिर लू कह रही होती है कि क्या तुम मेरे पास फिर से आए हो ताकि लू चिंग चिंग को तुम चेस करो, इसलिए मैं तुम्हें मदद कर पाऊँ। सोचना बंद करो और मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ ये सब कुछ गिव अप करो, क्योंकि चिंग चिंग को रिच सेकंड जनरेशन के बॉयफ्रेंड मिल चुके हैं। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो हंसते कह रहे थे कि नहीं तुमने गलत समझा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बैठ के एक कप चाय पियो। लू कह रही होती है कि क्या तुम मुझे चाय पीने के लिए इन्वाइट कर रहे हो, पर हम दोनों तो इतना ज्यादा फेमिलियर भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस स्टॉल पे ऑर्डिनरी चाय नहीं मिलता है, तुम क्लियरली दे सकते हो। और यहाँ पे एक कप चाय के प्राइस तुम्हारे 10 दिन के सैलरी के बराबर है, क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि लिंजिन के पीछे कुछ बंदे को जो बातें कर रहा होता है कहते हैं कि हे तू सामने क्या कर रहा है, खड़े खड़े हो क्या, हमें भी खरीदना है, जल्दी से खरीद नहीं तो हट जाए यहाँ से। और हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि तुम सभी पेशेंस रखो और मेरे लिए इंतजार करो। उसके बाद लिंजिन चाय खरीदने के लिए आ गया होता है। फिर वो कहता है कि लिटिल सिस्टर यहाँ पे टोटल कितने कप के चाय है। वहीं पे वो लड़की कह रही होती है कि 180 और वहीं पे लिंजिन कह रहा होता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो अपने पास से वो एटीएम कार्ड को निकालते हुए कह रहा होता है कि मैं पूरा 180 कप के मिल्क टी खरीदना चाहता हूँ और वो सभी टी को यहाँ पे जितने सारे लोग हैं सभी को शेयर कर दो और ये लो की तरह से ट्रीट है, सभी को इन्वाइट कर लो। हमें लिंजिन के पीछे लो को दिखाई है जो कह रहे थे कि क्या यहाँ पे टोटल 180 कप है जिसका प्राइस 10,000 है। लिंजिन तुम ध्यान से सोच के देखो, गड़बड़ी मत करो। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो सामने रहे उस लड़की को कह रहा था कि लिटिल सिस्टर इस कार्ड को स्विप करो। फिर वो लड़की लिंजिन के एटीएम कार्ड को स्विप करता है तो उस लड़की के हाथ पे रहे उस मशीन से आवाज आता है कि सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन हो चुका है और आपने मनी स्पेंड किया है 39,800 युआन। और पैसा सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाने के बाद लिंजा कह रहा था कि इस कप ऑफ टी को सभी को शेयर कर दो। और भाई वो लड़की कह रही थी कि अच्छा ठीक है। और भाई पे हमें दो तरह ऑडियंस को दिखाते हैं जो सामने का नजारा देखने के बाद टोटली शॉक हो गया था। उनमें से बंदा कह रहा था कि डैम इट, ओह माय गॉड, मैंने ये कभी उम्मीद
उम्मीद ही नहीं किया था कि वो सच में सारा कुछ बाय कर लेगा। मैं से दूसरा बंदा कह रहा था कि डैम इट, ये जरूर रिच बंदा है। वहीं पे एक लड़की कह रही थी कि सो हैंडसम, ऐसा लगता है कि लिंजिन लो के प्यार में गिर चुका है। और भाई हम लो को देखते हैं जो लिंजिन की तरफ देख रहा होता है, कुछ कह नहीं पा रहा होता है। और भाई हमें लिंजिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि लो का होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 1% बढ़ चुका है, 1% बढ़ चुका है, ऐसे करके मैसेज आ रहा होता है। उसके बाद लिंजिन लो के पास आता है, फिर वो कह रहा था कि लो मैं तुमसे एक छोटा सा फेवर पूछना चाहता हूँ। लो कह रही होती है कि हाँ बताओ। वहीं पे लिंजिन कह रहा होता है कि मुझे पैसा स्पेंड करने के लिए मदद करो। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक शॉपिंग मॉल को दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि एक बैग को जिसका प्राइस 80,890 युआन है। उस बैग के साइड पे हमें चिंग और वही बंदे को दिखाते हैं। और वही पे बंदा कह रहा था चिंग को कि चिंग मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले एक बैग खरीद के दिया है ना, हम इस तरह से बेकार के पैसा खर्चा नहीं कर सकते, तो हम क्यों ना पहले खाना खाते हैं उसके बाद हम दूसरी चीजों के बारे में बात करते हैं। वही हम चिंग को देखते हैं जो कह रहा था कि अच्छा ठीक है। और वही हमें चिंग को दिखाता है जो उस बैग को पकड़ के मन में कह रहा था कि चाहे जो भी हो, रिच फैमिली पे शादी करने के लिए मुझे थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना ही हो। तभी अचानक से कोई कह रही होती है कि लिंजिन ये बैग कैसा है। और वही हम देखते हैं कि चिंग का नजर दूसरी तरफ दिखाया है। और वही दूसरी तरफ देखते हैं कि कोई और नहीं लो रहती है। फिर लो कह रही होती है कि ये स्टोर ट्रेजर का लिमिटेड एडिशन है, क्या मैं ये बाय कर लूं। लिंजिन कह रहा था कि चलो मुझे देखने दो। और भाई हम देखते हैं कि चिंग को जो सामने का नजर देख रहा होता है। और फिर वो चौंकते हुए कह रही होती है कि लिंजिन लुओ तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वो लिंजिन के पास आते हुए कह रहे थे कि ओ अच्छा मैं समझ गया, तुम मेरा पीछा कर रहे हो है ना, तुम मेरे से डंप होने के बाद तुम लोगों को तुम्हारे साथ एक्टिंग करने के लिए कह रहे हो ताकि ये सब देख के मैं गुस्सा हो सकूं। मैं तुम्हें क्लियरली कहा था ना हम दोनों ब्रेकअप कर चुके हैं, तुम इतना डिस्गस्टिंग क्यों। हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा था कि किसने कहा कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी के लिए बैग खरीदने के लिए आया हूँ। लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद मैं चिंग को दिखाई है जो चिल्लाती हुई कह रही होती है कि तुम यहाँ पे किसी के लिए बैग खरीदने के लिए आए हो, क्या तुम बेटर एक्सक्यूज नहीं ढूंढ सकते। और तभी समय दिखाया था कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि काउंटर अटैक मिशन शुरू हो चुका है। उसके बाद लिंजिन के सिस्टम लो चिंग की प्रोफाइल को ओपन कर देता है। वह लिखा रहता है कि नेम लो चिंग, उम्र 21 साल। जब इस लड़की का फेवरेलिटी होस्ट के ऊपर 90% तक बढ़ जाएगा तो आप इस लड़की के ऊपर जितना भी खर्चा करेंगे उसका 10% आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा। पर लिंजिन कह रहा होता है कि चिंग हम दोनों ब्रेकअप कर चुके हैं तो हम दोनों कहाँ पे जा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं पहले जैसा सेम इंसान हूँ। हमें चिंग को दिखाती है जो कह रही होती है कि ये बहुत ज्यादा फनी है, कुछ ही घंटा हुआ है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि एक गरीब लूजर एक रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर बन जाएगा। और वह में लिंजिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि चिंग होस्ट के ऊपर जो करंट फेवरेलिटी है वो -25%। हम देखते हैं कि चिंग के साइड पर उस बंदी को जो कह रहा था कि ब्रदर बकवास बातें करना बंद करो, अगर तुम्हें हिम्मत है तो इस बैग को खरीद के दिखाओ। लिंजिन कह रहा था कि मैं अगर सोचूं तो एक बैग खरीदना काफी नहीं है, इस स्टोर के अंदर जो कुछ भी है सब कुछ पैक कर दो। और ये बातें सुनने के बाद लुओ और बाकी लोगों को दिखाते हैं जो टोटली शॉक हो गया होता है। चिंग को देखते हैं जो सामने का नजरा देखने का टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में कह रही होती है कि क्या। फिर हम देखते हैं कि कस्टमर सर्विस लिंजिन के पास आ गया होता है। फिर वो कह रहा था कि सर सब कुछ पैक हो चुका है और आपको टोटल प्राइस हुआ है 11.32 मिलियन युआन। और ये प्राइस सुनने के बाद मैं दूसरे साइड पे चिंग और वही बंदे को दिखाता है। भाई बंदा हंसते कह रहा था कि अगर तू ये प्राइस एफोर्ड कर लेता है तो मैं टट्टी खा लूंगा। और वही पे चिंग कह रही होती है कि लिंजिन क्या तुम पागल हो चुके हो। पर हम देखते हैं कि लिंजिन को जो अपना कार्ड स्विप करता है और वहीं पे उस मैसेज से आ जाता है कि आपका कार्ड सक्सेसफुली स्विप हो चुका है और आपने 11.32 मिलियन युआन स्पेंड किया है। वहीं पे हम लोगों को देखते हैं जो लिंजिन की तरफ देखते हुए ब्लास्टिंग कर रहा होता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें चिंग और उस बंदे को दिखाता है जो सामने का नजर देखने पर टोटली शॉक हो गया होता है। वो बंदा कह रहा था कि वो सच में इतना सारा पैसा है उसके पास। वहीं पे हम लोगों को देखते हैं जो लिंजिन को हक कर लिया होता है। फिर वो लोग कह रही होती है कि मेरे डियर तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो। लिंजिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि लो होस्ट के ऊपर जो फेवरेलिटी है वो 20% बढ़ चुका है, 20% बढ़ चुका है, ऐसे करके नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है। तभी चैनल सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है कि चिंग होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 10% बढ़ चुका है, 10% बढ़ चुका है, 10% बढ़ चुका है। लिंजिन की ये सब हरकतें देखने के बाद में चिंग को दिखाया है जो उसके साइड पे बंदे को कह रहा था कि मिस्टर वंग मैं। पर हम उस बंदे को देखते हैं जो कह रहा होता है कि चिंग हम दूसरे लोगों के जैसा नहीं है, हम जो असली रिच इंसान होते हैं तो इस तरह से बिना सोचे समझे खर्चा नहीं करते और मेरे जैसा रियल रिच सेकंड जनरेशन इंसान हमेशा लो प्रोफाइल रखते हैं। पर तभी इतना समय दिखाया था कि उस बंदे के पीछे एक मोटे से लड़की आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और उस मोटे से लड़की को यहाँ पे देखने के बाद वो बंदा टोटली तो शॉक हो गया था। फिर वो कहते हैं कि सिस्टर वही तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर हम उस मोटे से लड़की को देखते हैं जो उस बंदे के गालों पे एक थप्पड़ मारते हुए कह रहा था कि तू कमबख्त कहीं के तू क्या कर रहा है यहाँ पे, मैंने तेरे लिए क्लॉथ शूज वॉच या तक एक कार भी खरीद के दिया है और तू यहाँ पे दूसरे लड़की के साथ मजा कर रहा है, मिस्ट्रेस बना रहा है। तभी हमें उस बंदे को दिखाता है जो उस मोटे लड़की के सामने घुटने टेक दिया होता है। फिर वो कहते हैं कि सिस्टर मैं गलत हूँ, सच में मैं गलत हूँ, उस बीच ने मुझे सीड्यूस किया था, हमेशा मेरे दिल में हो, प्लीज मुझे विश्वास करो। मैं दूसरी तरफ चिंग को दिखाता है जो सामने का नजारा देखने का टोटली शॉक हो गया होता है। उसका समझ में नहीं आ रहा होता कि सामने क्या चल रहा है। और चिंग के पीछे में बहुत सारे लोगों को दिखाते हैं। उनमें से बंदा कहता है कि अरे उस बंदे को देख ऐसा लग रहा है कि कुत्ते के जैसा लग रहा है। मैं मोटी लड़की को दिखाते हैं जो उस लड़के को कह रहा होता है कि तुम मेरे सामने उस लड़के को एक थप्पड़ मारोगे तभी जाके मैं तुम्हें माफ करूंगा, नहीं तो आ जाऊं यहीं पे ब्रेकअप कर लेते हैं। और हमें उस बंदे को दिखाता है जो सीधा आके चिंग के गालों पे एक थप्पड़ मारता है और वह पे चिंग दूर जाके गिरता है। और वह पे हम देखते हैं कि उस बंदे को जो चिंग के गलों पे रहे उस चेन को पकड़ लिया होता है। फिर वो कहता है कि तू खुद को क्या समझता है, तू दूसरे लोगों के बॉयफ्रेंड को सीड्यूस करके पैसा हासिल करना चाहता है, तेरे गले पे जो नेकलेस है वो मेरे से बिलोंग करता है। और तभी अचानक से चिंग को दिखाई जाती है जो लिंजिन की तरफ देखता है। फिर वो अचानक से खड़ा होने के बाद लिंजिन के पास आती है। फिर वो हाथ करते हुए कह रही होती है कि लिंजिन मैं। लिंजिन को देखते हैं जो चिंग को धक्का देकर दूर फेंक दिया होता है। उसके बाद चिंग रोते हुए वहां से जाने लगता है। तभी अचानक से दिखाया कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कि चिंग होस्ट के ऊपर आपका जो
फेवरेट है वो 1% बढ़ चुका है। और ये देखने के बाद लिंजिन मन में कह रहा था कि मैं उसके ऊपर अच्छे तरीके से बिहेव नहीं किया, फिर भी वो उसका जो फेवरेट है मेरे ऊपर इंक्रीज कैसे हो गया। हम लोगों को देखते हैं जो लिंजिन के पास आता है और वो पीछे से लिंजिन को हक कर लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर वांग इस तरह का इंसान है। चिंगचिंग बहुत ही ज्यादा फेथफुल है। लोगों की ये बातें सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है कि जो औरत सिर्फ पैसे से मतलब रखता है वो सिंपैथी डिजर्व नहीं करता। चलो ये सब इग्नोर करते हैं और तुम्हें आगे क्या क्या पसंद आता है वो हम देखते हैं। लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद लुओ मन में कह रही होती है कि ऐसा लगता है कि चिंगचिंग कंप्लीटली आउट ऑफ लक हो चुका है। फिर वो लिंजा को कह रही होती है कि तुम मेरे ऊपर बहुत ज्यादा काइंड हो, मुझे पता ही नहीं है कि मैं तुम्हें कैसे रिपे करूं। लोग ये बातें सुनने के बाद लिंजिन को दिखाता है जो लोग के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो ये कैसा रहेगा, तुम खुद को मेरे ऊपर गिरवी रख दो। लोग कह रही होती है कि तुम क्या ये बकवास बातें कर रहे हो, तुम बैठ गए। और वहीं पे हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि लुओ का होस्ट के ऊपर जो फेवरेट है वो 10% बढ़ चुका है, 10% बढ़ चुका है। और लुओ का होस्ट के ऊपर जो करंट फेवरेट है वो 62% है। फिर हम लुओ को देखते हैं जो लिंजिन के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि मैं रिटर्न के तौर पर मैं तुम्हारे ऊपर पैसा खर्चा करना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद लिंजिन कह रहा था कि क्या तुम मुझे पैसा देने वाले हो। उसके बाद हमें दिखाया था कि उन दोनों को जो शॉपिंग मॉल पे आ गया होता है। वहीं पे लोग कह रहे थे कि चलो आज तुम एक नया कपड़े ट्राई करो। उसके बाद हमें लोग दिखाई जाती है जो लिंजा के लिए कपड़े चूज कर रही होती है। वहीं पे लोग कह रही होती है कि तुम खुद की तरफ देखो, तुम कितना ज्यादा हैंडसम हो। फिर लोग लिंजा के कपड़े के पेमेंट करने के लिए चले जाती है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लिंजिन को जो अपना नया कपड़े पहन के बाहर आ रहा है। मॉल पे जितने सारे फीमेल कस्टमर थे वो लिंजिन की तरफ देखते मन में कह रहे थे कि वाह कितना ज्यादा हॉट है। वहीं पे हम दूसरी तरफ लोगों को दिखाई जाती है जो लिंजिन की तरफ देखते मन में कह रहे थे कि मैं ये कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि ये इंसान इतना ज्यादा हैंडसम है, सच में ये बंदा ट्रेजर है। वहीं पे लिंजिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि लुओ होस्ट के ऊपर जो फेवरेट है वो 10% बढ़ चुका है और लुओ होस्ट के ऊपर जो करंट फेवरेट है वो 72% है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि रात हो गया होता है। वहीं पे हम गर्ल्स डॉर्मेटरी को देखते हैं। वहीं पे लुओ को दिखाते हैं जब अपने रूम पे रिटर्न आ गई होती है। जब वो दरवाजा ओपन करके रूम के अंदर एंटर करती है सामने चिंगचिंग रहती है। लुओ कह रहे होते कि चिंगचिंग क्या तुम्हारा फेस सही है। वहीं पे चिंगचिंग कह रही होती है कि हाँ सही है और लिंजिन का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे वांग के ट्रू फेस को एक्सपोज करने के लिए मदद की, नहीं तो मैं मेरी पूरी जिंदगी अंधेरे में जी रही होती। वहीं पे हम लोगों को देखते हैं जो लिंजिन का दिया हुआ वो बैग अपने सामने रखते हुए कह रही होती है कि हाँ लिंजिन का बहुत बहुत शुक्रिया और तुम भी ध्यान रखना कि मिस्टर वांग के जैसा लोग फ्यूचर में तुम्हारे पास ना आए। और फिर वो लुओ उस बैग को सामने दिखाते हुए कह रहे थे कि और ये बैग वहीं पे चिंगचिंग कह रही होती है कि ये बैग लिंजिन ने तुम्हारे लिए खरीदा है तो तुम तुम्हारे पास रख। चिंगचिंग की ये बातें सुनने के बाद हम लुओ को देखते हैं जो चिंगचिंग को हक कर लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि मैं आप फॉलोअर नहीं होने वाला हूं अगर ऐसी बात है तो, और मुझे चिंता हो रहा था कि अगर तुम माइंड करोगे तो। ये बातें सुनने के बाद चिंगचिंग कह रही होती है कि मैं ये कैसे माइंड कर सकता हूँ, हम दोनों अच्छे सिस्टर हैं। और हमें दिखाया जाता है कि चिंगचिंग को जो मन में कह रही होती है कि लिंजिन और मैं 3 सालों तक रिलेशनशिप पे रहा तो एक आउटसाइडर यहाँ पे कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। वहीं पे हम लुओ को देखते हैं जो मन में कह रहे थे कि मेरे प्यारे सिस्टर तुम अंधे हो जो तुम्हें पता नहीं चला कि लिंजिन कितना ज्यादा पावरफुल रिच जनरेशन यंग मास्टर है, अब वो मेरा है। शिफ्ट होता है, हमें बॉयज डॉर्मेटरी को दिखाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि लिंजिन को जो जा रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि मैं आज बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका हूं, पूरे दिन मेरे गर्ल के साथ मैंने शॉपिंग किया। तभी समय दिखाया था कि लिंजिन के सामने कुछ बंदे आते हैं और उस सभी को देखने के बाद लिंजिन कह रहा था कि हेलो सुनिए। एक बंदा कह रहा था कि यो जूनियर लिंजिन तुम इस आउटफिट के लिए बहुत ही अच्छा खासा पैसा खर्चा किया हो है ना। फिर वो बंदा लिंजिन के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा था कि जूनियर लिंजिन चिंता मत करो, आज जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ मैंने सब कुछ सुना है, अभी डाउन मत रहो, चीयर अप। मेरे ओपिनियन के हिसाब से तुम इतना सारा पैसा खर्च किया हो चिंगचिंग को चेज करने के लिए पर फिर भी उसने तुम्हें डम कर दिया। तुम कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट पे जाके फीमेल अर्चर को गिफ्ट दो, उसके वजह से तुम्हें जो फीमेल अर्चर है वो तुम्हें कुछ सेटिस्फैक्शन एंजॉयमेंट देगा। उस बंदे की ये बातें सुनकर तुम्हें लिंजिन को दिखाता है जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि हाँ अगर मैं लाइव ब्रॉडकास्ट पे जाके ये गिफ्ट भेज दूं तो भी तो पैसा स्पेंड करने के जैसा होगा है ना। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बता सकते हो तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। और अगर नहीं लगता है तो कैसे कंटिन्यू कर सकता हूँ बताओ आप लोग, तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है और वीडियो डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो करो। तो ये पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं, बाय बाय। तो वीडियो स्टार्टिंग में लिंजिन को दिखाते हैं जो अपने रूम के अंदर आ गया होता है और वहीं पे वो अपने बिस्तर पे लेटा रहता है और वो अपना फोन चेक कर रहा होता है और वहीं पे वो अपने फोन पे लाइव ब्रॉडकास्ट ऐप डाउनलोड कर लिया होता है। वहीं पे लिंजिन मन में कह रहा था कि चलो आईडी का नाम सो फॉर दैट ओनली मनी इज लेफ्ट, इस तरह के नाम रखते हैं। और वैसे चलो देखते हैं कहाँ पे फीमेल अंचर मिल सकता है। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो एक फीमेल अंचर के ब्रॉडकास्ट पे एंटर कर गया होता है। वहीं पे हम देखते हैं कि एक फीमेल अंचर को जो परफॉर्मेंस कर रही होती है। फीमेल अंचर को देखने के बाद लिंजिन तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है। फिर वो मन में कहते हैं वाह ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, क्या मैं अभी ये काउंटर अटैक मिशन शुरू कर सकता हूँ। लिंजिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि काउंटर अटैक तभी स्टार्ट होता है जब रियल ब्यूटी अपेयर होता है। अगर रियल ब्यूटी नहीं होता है तो काउंटर अटैक स्टार्ट भी नहीं होगा। लाइव ब्रॉडकास्ट पे ब्यूटी स्पेशल इफेक्ट लगाया होता है तो ये जज नहीं होता। आपको ऑफलाइन मिलने के बाद आपका काउंटर अटैक शुरू होगा। लिंजिन उस फीमेल अंचर की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है कि हाँ ये सेंस बनता है, ये सिस्टम बहुत ज्यादा अंडरस्टेबल है। पर तभी समय दिख रहा था कि उस फीमेल अंचर को मिस्टर सू नाम के एक इंसान 5 गोल्डन लेपर्ड भेज रहा है जो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो चैट रूम पे आगे शुरू कर दिया। मिस्टर सू को देखते हैं जो फीमेल अंचर को कह रहा होता है कि तुम उस इंसान को अपने ब्रॉडकास्ट से बाहर निकाल दो तो तुम्हें बड़ा अमाउंट मिलेगा। फिर फीमेल अंचर को दिखाई जाती है जो मिस्टर सू के ये मैसेज देखने के बाद मन में कह रही होती है मिस्टर सू हमारे टॉप व्यूअर्स और उसका जो ओपोनेंट है वो न्यू कुमार है, वो मुझे एक बार भी गिफ्ट नहीं दिया। और मिस्टर सू की जो ओपोनेंट है उसका टोन भी बहुत ही ज्यादा हाई है। फीमेल अंचर उसके मैनेजर को कह रही होती है कि हाउस मैनेजर उसे बाहर निकाल दो इस ब्रॉडकास्ट से। शिफ्ट होता है, हमें लिंजा को दिखाता है जो कह रहा था कि वाह मुझे लाइव ब्रॉडकास्ट से बाहर करवा दिया, चलो ठीक है मैं दूसरा ब्रॉडकास्ट देखता हूँ। तभी हमें दिखाया था कि दोनों फीमेल आर्चरों में से बैटल चल रहा होता है, जिसका ब्रॉडकास्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा वही विनर होगा। वही पे हमें दिखाया था कि प्रीवियस फीमेल आर्चर को जो कह रही होती है कि सिस्टर तुम्हारे पास एक भी बिग ब्रदर भी नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए चिंता कर रहा हूँ, क्यों ना तुम सरेंडर कर दो और अपना हार मान लो। वही पे हमें दूसरे फीमेल आर्चर को दिखाया थे जो कह रही होती है कि कम ऑन यहाँ पे बड़ा
खेल किया है, अभी तो शुरू हुई है, चलो कंटिन्यू फाइट करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया था कि दोनों फीमेल अंजा को जो अपना परफॉर्मेंस कर रहा होता है अपने अपने तरीके से। और तभी हमें दिखाया था कि व्हाइट हेयर वाले अंजा को कोई सो पुअर दैट ओनली मनी इज लेट नाम का एक बंदा गोल्डन ड्रैगन गिफ्ट देता है, जो बहुत ही हाई अमाउंट होता है। और ये देखने के बाद वही हमें उस अंजा को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा शौक हो गया होता है। वो फीमेल अंजा कह रही होती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया गोल्डन ड्रैगन देने के लिए, सो पुअर दैट ही हैज ओनली हैज मनी लेफ्ट। तो सीन शिफ्ट होता है, हमें पहले वाली फीमेल अंजा को दिखाई जाती है जो ये नाम सुनने का टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि ये इंसान तो पहले मेरे पॉडकास्ट पे आया था ना। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें लिनजिन को दिखाया जाता है जो मन में कह रहा था कि वाओ अब मुझे पैसा स्पेंड करने का मेथड मिल चुका है। उसके बाद लिनजिन व्हाइट हेयर वाले फीमेल अंजा को 20 से भी ज्यादा गोल्डन ड्रैगन दे देता है। वह मिस्टर सू को दिखाता है जिसका चैट रूम पे मैसेज आता है कि लगता है बंदे का पैसा खत्म हो चुका है, जितना सारा पैसा था सब कुछ वेस्ट कर चुका है। वही एक बंदा कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा, लगता है कि फैमिली का सेविंग बर्बाद कर चुका है। और तभी हमें दिखाया था कि लिनजिन को जो 1000 से भी ज्यादा गोल्डन ड्रैगन गिफ्ट करता है। और ये देने के बाद हमें मिस्टर सू और बाकी व्यूअर्स को दिखाया था जो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि इतने सारे गोल्डन ड्रैगन रुक ही नहीं रहा है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ लिनजिन को दिखाता है जो फिर से 5000 गोल्डन ड्रैगन गिफ्ट करता है। और ये देखने के बाद हमें सीन शिफ्ट होता है, मिस्टर सू को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। वो मन में कह रहा था कि रुका, फाइनली रुका, पूरे 1 साल से चीजी का ब्रॉडकास्ट देख रहा हूँ और पूरे 1 साल में मैंने सिर्फ 3 मिलियन ही खर्चा कर पाया हूँ। पर असल में वो वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, पहले वाले फीमेल अंजा को दिखाया जाती है जो मन में कह रही होती है कि 1600 गोल्डन ड्रैगन, इसका मतलब 24 मिलियन डॉलर। सीन शिफ्ट होता है, हमें व्हाइट हेयर वाली फीमेल अंजा को दिखाई जाती है जो कह रही होती है कि ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये गोल्डन ड्रैगन देने के लिए। फिर वो पहले वाले फीमेल अंजा को कह रही होती है कि चिचे गाल तुझे क्या हुआ, कुछ कह क्यों नहीं रहा है, क्या पैंट पे मूत दिया है? पैंट पे मूत भी दिया है, जो पनिशमेंट है उसे रिसीव करने के लिए तैयार हो जा। फिर हमें पहले वाले फीमेल अंजा को दिखाई जाती है जो अपना पनिशमेंट रिसीव कंप्लीट कर रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया था कि दोनों फीमेल अंजों में से जो कंपटीशन था वो खत्म हो जाता है, बैटल खत्म हो जाता है। जो व्हाइट हेयर वाली फीमेल अंजा थी वो विन हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिनजिन को दिखाया था जिसके फोन पे अचानक से एक मैसेज आता है। वो चेक करके देखता है तो उसके दोनों फीमेल अंजा को जो प्राइवेट मैसेज किया होता है। व्हाइट हेयर वाली जो फीमेल अंजा रहती है वो कह रही थी कि ब्रदर का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जिताने के लिए, और क्या मैं आपको वीएक्स में ऐड कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि वो व्हाइट हेयर वाली फीमेल अंजा जो अपना नंबर दे देती है। वहीं पे मैं दूसरी तरफ पहले फीमेल अंजा को दिखाया था जो कह रहे थे कि ब्रदर क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं प्लीज। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें पहले वाले फीमेल अंजा को दिखाया जाती है जो लिनजिन को मैसेज करता है कि ब्रदर क्यों आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को देख के लग रहा है कि आप यंजन सिटी पे रहते हैं, क्या कोइंसिडेंस है। मैं कल यंजन सिटी जा रहा हूँ ग्रुप फोटो के लिए, तो क्या मैं आपसे एपोलॉजी के लिए डिनर ट्रीट कर सकती हूँ। वो फीमेल अंजा मन में कह रही होती है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को कभी भी छोड़ नहीं सकती, अगर मैं उसके साथ ऑफलाइन मिलती हूँ तो शायद वो मेरे ऊपर कुछ खर्चा करे। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिनजिन को दिखाता है जो मन में कह रहा था कि वाओ ये पैसा खर्चा करने का तो और भी ज्यादा मौका मिल गया मुझे। फिर वो उस फीमेल अंजा को मैसेज कर देता है कि हाँ जरूर। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ फीमेल अंजा को दिखाई जाती है जो लिनजिन के ये मैसेज को देखने का बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। फिर वो किस करती है, कहती है कि हाँ मुझे पता था। फिर वो लिनजिन को मैसेज कर रही होती है कि हाँ मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि सुबह हो गया होता है। भाई पे हम लिनजिन को देखते हैं जो नींद से उठता है। फिर वो कहते हैं कि वाह ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। तभी हमें दिखाया था कि लिनजिन के फोन पे कुछ मैसेज आता है। फिर वो अपने मैसेज चेक कर होता है, तभी उसके एक रूममेट कह रहा होता है कि लिनजिन चल ब्रेकफास्ट करने जाते हैं एक साथ। लिनजिन कह रहा होता है कि तुम सभी चले जाओ, एक लड़की मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके आई है। और ये बातें सुनने का उसके सभी रूममेट को दिखाया था जो टोटली शॉक हो गया होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें गर्ल्स डॉर्मेंट्री डोर को दिखाते हैं। भाई पे हम दिखाते हैं कि बहुत सारे लोग अपना खाना लेके खड़ा रहता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि क्या तू ब्रेकफास्ट डिलीवरी करने के लिए आया? उनमें से एक बंदा कह रहा था कि हाँ मैं ब्यूटी चिंग को डिलीवरी करने के लिए आया हूँ। उनमें से एक तीसरा बंदा कह रहा था कि मैं तो लुओ को देने के लिए आया हूँ। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि तूने कल चिंग के पोस्ट को देखा। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ मैंने सुना है कि वो अभी सिंगल है। तभी हमें दिखाया था कि उन सभी बंदों के सामने और एक बंदा आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि हे, और उस बंदे को देखने के बाद वो सभी कह रहा था कि सीनियर वांग कह रहा होता है कि तुम सब लेकिंग डॉग से बेहतर क्या हो, तुम सबने तो देखा कि लिनजिन के फेट को। तभी हमें दिखाया था कि लुओ और चिंग को जो अपने डॉर्मेंट्री से बाहर आ रहे होते हैं। और ये देखने के बाद जितने सारे लोग थे वो सब एक साथ कह रहे थे कि अरे देख देख बाहर आ रही है, वो दोनों लड़कियां बाहर आ रही है, एक साथ ही आ रही है। उसके बाद हमें दिखाया था कि जितने सारे बंदे थे अपना ब्रेकफास्ट लेके लुओ और चिंग के पास आ जाता है। फिर वो एक बंदा कह रहा होता है कि लो तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, कल से भी ज्यादा सुंदर लग रहे हो। और हम लोगों को देखते हैं जो उस बंदे से अपना ब्रेकफास्ट ले लिया होता है। फिर वो कह रहे होते हैं कि थैंक्स। तभी अचानक से लोगों का नजर दूसरी तरफ जाता है। वहीं पे हमें सीनियर वांग को दिखाते हैं जो लोगों ने उसका ब्रेकफास्ट ले लिया होता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। भाई जितने सारे बंदे थे वो सब कह रहे थे कि वाह सीनियर वांग से जैसे उम्मीद थे। और तभी हमें दिखा रहा है कि लिनजिन और उसका दोस्त गुजर रहा होता है और सीनियर वांग का नजर उस लिनजिन की तरफ जाता है। सीनियर वांग कह रहा होता है कि यो ब्रदर लिनजिन तुम अभी भी आए क्या, तुम चिंग के लिए ब्रेकफास्ट खरीदने का प्लान कर रहे हो? पर हमें लोग कहते हैं जो सीधा लिनजिन के पास आता है और फिर वो अपना ब्रेकफास्ट लिनजिन को दे देती है। फिर वो कह रही थी लिनजिन मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ। वहीं पे लिनजिन कह रहा होता है कि पर तुमने अभी मुझे मैसेज किया था ना कि तुम मुझे मील ट्रीट करोगे। हमने कहा ये नजर देखने के बाद हमें दूसरी तरफ सीनियर वांग उसके दोस्त को दिखाते हैं, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या फेशियल एक्सप्रेशन देखो समझ में नहीं आ रहा होता। वहीं पे हम देखते हैं कि चिंग को जब अपना दांत पीसते हैं मन में करते कि ये लू, पर तभी हमें दिखाती है उसके साइड पे एक डिलीवरी मैन आ जाता है। फिर वो कहते हैं कि क्या मिस चिंग है आपका ये ब्रेकफास्ट। वो लिनजिन को कह रही होता है कि ये ब्रेकफास्ट फ्रेंच रेस्टोरेंट से ये बहुत अच्छी है। लिनजिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि लो का फेवर रेडी होस्ट के ऊपर 7% बढ़ चुका है। और तभी तरह से हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे चिंग आ जाती है। फिर वो कहते हैं कि लिनजिन मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट खरीद के लाई हूँ, मैं तुम्हारे साथ कल गलत थी, प्लीज इस गलती को सुधारने। उसके बाद चिंग लिनजिन के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि मैं समझता हूँ कि तुम इस 3 सालों से बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, तुम हर दिन मेरे लिए ब्रेकफास्ट खरीद के लाते थे, मैं बहुत ज्यादा बुद्धू था उस समय जो तुम्हारे इस गुड इंटेंशन को मैं समझ नहीं पाई, प्लीज मुझे माफ कर दो, इस समय मैं इस गलती को सुधारना चाहती हूँ। चिंग की ये सब हरकतें को देखने के बाद लिनजिन मन में कह रहा था कि वाओ ये फिर से ट्रिक, क्या वो सच में सोचता है कि मैं डॉग लेकर हूँ और वो मुझे कंट्रोल कर सकता है। पर हम लिनजिन को देखते हैं जो चिंग से दूर जाते हुए कह रहा था कि तुम मेरे बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे हो।
हो, तुम्हें लीकिंग डॉग पसंद है ना, उस तरह के इंसान को ढूंढो। वहीं पे हम चिंग को देखते हैं जो लिनजिन को जाते हुए देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि पहले तो वो ये भी माइंड नहीं करता था कि मेरे पास कितने सारे डॉग लेकर है, और वो मेरे इमेज को लेकर भी चिंता नहीं करते थे। सियोर वो मुझे अभी भी पसंद करता है। और वहीं पे मैं दिखाती हूँ लिनजिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि चिंग का होस्ट के ऊपर जो फेवरेलिटी है वो 50% तक बढ़ चुका है। दूसरा में लोगों को दिखाते हैं जो मन में कह रहा था कि लिनजिन ने चीची को अपने से दूर कर दिया। अब उसकी ट्रिक लिनजिन के ऊपर नहीं चलने वाला है क्योंकि लिनजिन अब मुझे पसंद करता है। और फिर हमें दिखाया था कि लिनजिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि लुओ का होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 10% तक बढ़ चुका है। वहीं पे लिनजिन मन में कह रहे होते हैं सिस्टम का नोटिफिकेशन देखने के बाद ये दोनों का एक साथ फेवरेलिटी इंक्रीज कैसे हो गया, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है। वहीं पे मैं दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखा होता है जो सामने का नजर देख रहा होता है और देखने के बाद रो रहा होता है, उससे भी आंखों से आंसू आ रहा होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि ये किस तरह का सिचुएशन है, चिंग और लुओ दोनों ही लिनजिन के साथ है। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ चिंग और लुओ को दिखाती है जो लिनजिन को अपना ब्रेकफास्ट खाना खिलाने के लिए आगे बढ़ रही होती है। और वे लुओ कह रही होती है कि लिनजिन ये मेरा ब्रेकफास्ट खाओ। वहीं पे चिंग कह रही है कि लिनजिन नहीं मेरा खाओ, नहीं मुझे खाओ। चिंग लिनजिन को कह रही होती है कि चलो हाँ करो और वहीं पे सामने का नजारा लुओ देख रही होती है। फिर वो कह रही थी कि चिंग तुम। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ सीनियर वांग को दिखाते हैं जो सामने का नजारा देख रहा होता है, वो पागल हो गया होता है। वो चिल्लाते कह रहा था कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, मेरे सामने वो इंसान कोई और हो सकता है पर लिनजिन नहीं हो सकता, क्यों हो रहा है, वो क्यों है। और वहीं पे हम लिनजिन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि क्योंकि कल रात मेरे इस उंगली को मैंने 1600 बार दबाया है, इसलिए इस उंगली पे दर्द हो गया, इसलिए वो दोनों आए हैं मुझे खाना खिलाने के लिए। चिंग कह रही होती है कि क्या तुम्हारे हाथ पे दर्द हो रहा है, चलो मुझे देखने दो। और वहीं पे लोग कह रहे थे कि चलो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खिला देता हूँ, हाँ करो। उसके बाद हम लिनजिन को देखते हैं जो वो बिस्किट खा लिया होता है। फिर वो कह रहे थे कि बुरा नहीं है पर मुझे ब्राइट रेड अच्छा नहीं लगता। फिर हम लुओ को देखते हैं जो नीचे देखते हुए कह रही होती है कि ब्राइट रेड, पर यहाँ पे जितने सारे बिस्किट है सभी तो पिंक कलर। तभी अचानक से लुओ लिनजिन की बातें को समझ जाती है। फिर वो कह रहे थे कि उफ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। चिंग कह रही होती है कि लिनजिन ब्रेकफास्ट कर रहा है, उसे टच मत करो। पर हम लोगों को देखते हैं जो लिनजिन के एकदम करीब आ जाता है, उसके कान पर कह रही होती है कि ये कलर मैं बाद में चेंज कर दूँ। ये बातें सुनने के बाद हमें सीनियर वांग को दिखाते हैं जो मुंह से खून निकल के आ गया होता है। वह एक बंदा कह रहा था कि अरे सीनियर वांग के मुंह से खून निकल गया है, अरे जल्दी से स्कूल डॉक्टर को बुला। और फिर हमें दिखाते हैं कि सीनियर वांग को जो स्कूल के डॉक्टर उठा कर लेके जा रहा होता है। वही पे हम लिनजिन और उसके दोनों गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो उसको खाना खिला रहा होता है। वाह क्या जिंदगी है। हमें दिखाते हैं कि इस सीन का कोई फोटो खींच लिया होता है और फिर वो ऑनलाइन पे पोस्ट कर दिया होता है। तभी हमें दिखाते हैं कि लिनजिन के एक दोस्त लिनजिन के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि हे लिनजिन तू न्यूज़ पे है, जर्नलिस्ट के रिफर में तुझे इंटरव्यू के लिए तेरे पास आ रहा है। और ये सुनने का शौक हो गया होता है लिनजिन। वो कह रहा था कि क्या, फिर वहां से भागते हुए कह रहा होता है कि मैं भी जा रहा हूँ। और ये देखने के बाद उसके दोनों गर्लफ्रेंड कह रहा होता है कि लिनजिन वहीं पे रुक जाओ मत जाओ। फिर लुओ चिंग की तरह देखते कह रही होती है कि लिनजिन लो की रीच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर है जो पब्लिसिटी पसंद नहीं करता है, तुम हो जो इतना बड़ा न्यूज क्रिएट किए हो और अब वो अनहैप्पी हो चुका है। वहीं पे चिंग कह रही होती है कि यहाँ पे तुम मुझे दोस्त दे सकते हो, यहाँ पे तो तुम भी हाजिर थे। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें लिनजिन को दिखाता है जो छुपके से सामने का नजारा सब कुछ देख रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि ये जर्नलिस्ट डिफरेंट बहुत ज्यादा मुसीबत खट्टा कर देता है। तभी हमें दिखाता है कि लिनजिन के फोन पे एक मैसेज आता है। फिर वो ओपन करके देखता है तो कोई और नहीं, वो पहले फीमेल आंचर रहती है। वहीं पे वो फीमेल आंचर लिनजिन को अपना एक फोटो भेजा होता है जो कुछ चूस रहा होता है यानी आइसक्रीम होता है। एक दूसरा मैसेज ये रहता है कि आज रात 7:30 बजे मैं एयरपोर्ट पे पहुंचने वाला हूँ, क्या आप मुझे पिकअप करने के लिए आ सकते हो। और ये सब मैसेज देने के बाद लिनजिन मन में कह रहा था कि वाओ ये सब लड़कियां मेरे मनी मेकिंग टूल है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और वीडियो डिस्क्रिप्शन से इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, जाके जरूर फॉलो करो ठीक है। तो यही पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। तो वीडियो स्टार्टिंग में एयरपोर्ट हॉल को ही करे, वहीं पे हम देखते हैं कि लिनजिन पहुंच गया होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि उसने कहा था कि वो ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच गया है पर अभी तो मैं उसे देख ही नहीं पा रहा हूँ, वो कहाँ पे है। और तभी जैसे हमें दिखाया था कि लिनजिन का नजर पीछे आता है तो दिखाया था कि एक बंदा वही फीमेल आंचर को छेड़ रहा होता है। और वो बंदा कह रहा होता है कि चाचा तुम कहाँ पे जा रहे हो, तुम मेरे कार पे आ जाओ, मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ। और ये सुनने के बाद वो फीमेल आंचर कह रही होती है कि नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है। पर हमें दिखाया वो बंदा छोड़ नहीं रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि अरे इतना पोलाइट मत हो, आ जाओ मेरे साथ। और तभी हमें दिखाया था कि उस फीमेल आंचर के सामने लिनजिन आ जाता है। फिर वो कहती है कि ब्रदर ऐसा लगता है कि तुम्हें नए चश्मे की जरूरत है, क्या तुम नहीं देख पा रहे हो चाचा का एक्सप्रेशन कैसा है, वो तुम्हें साथ अच्छा नहीं लग रहा है, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, क्या तुम समझ नहीं रहे हो। और उस बंदे को दिखाते हैं जो लिनजिन को कह रहा था कि तुम कौन हो, मैं उस चाचा को गिफ्ट देना चाहता हूँ। और तभी हम फीमेल आंसर देते हैं जो लिनजिन को अपना चैट हिस्ट्री दिखाते हुए कह रही होती है कि क्या ब्रदर क्यों है। और ये बातें सुनने के बाद लिनजिन कह रहा होता है कि हाँ वही मैं हूँ। और उसके साइड पे जो बंदा खड़ा हुआ था ये नाम सुनने के बाद कहता है कि क्या तुम वही इंसान हो जो एक फीमेल आंसर को बहुत सारा गिफ्ट दिया है। उसके बाद वो इंसान दूर हट जाता है। फिर वो कह रहे थे कि मुझे माफ कर देना मिस्टर कौन, अब बिजी इंसान है, मैं आपको परेशान किया। फिर हम लिनजिन और फीमेल आंचर को देखते हैं जो वहां से जाने लगता है। फीमेल आंचर लिनजिन को कह रही होती है कि मैं हमेशा सोचता था कि ब्रदर क्यों एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जिसकी उम्र 40 साल से भी ज्यादा है, पर मैंने कभी ये उम्मीद नहीं कर पाई कि आप इतना ज्यादा यंग और हैंडसम हो। लिनजिन कह रहा होता है कि मुझे सिर्फ लिनजिन करके बुलाना, और मैंने भी ये उम्मीद नहीं किया था कि तुम लाइव ब्रॉडकास्ट से रियल लाइफ में बेटर लगते हो। और तभी से हमें दिखा था कि लिनजिन के सिस्टम से डिंग करके नोटिफिकेशन आता है, न्यू काउंटर अटैक मिशन शुरू हुआ है। और वही वो फीमेल आंचर की प्रोफाइल फोटो ओपन होकर आ जाती है। वहीं पे लिखा रहता है कि नाम सुले और निकनेम है चचा। अगर चचा का फेवरेट होस्ट के ऊपर 90% तक बढ़ जाता है तो होस्ट चचा के ऊपर जितना भी पैसा खर्चा करेगा उसका 10% होस्ट के बैंक अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा। और चचा का होस्ट के ऊपर करंट फेवरेट 30% है। और तभी जैसे हमें दिखा है कि उन दोनों के सामने एक बंदा आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि चचा है, और फिर उस इंसान को यहाँ पे देखने के बाद चचा कह रहा था कि मिस्टर जाओ आप यहाँ पे कैसे आ गए। फिर वो लिनजिन को कह रही होती है कि ब्रदर क्यों मिस्टर जाओ ने मुझे लाइव ब्रॉडकास्ट पे बहुत सारा गिफ्ट दिया है। वही मिस्टर जाओ कह रहा होता है कि जरूर मैं तुम्हें यहाँ पे पिकअप करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें टैक्सी में नहीं जाने दे सकता ना। और वैसे तुम्हारे साइड पे वो इंसान कौन है। वही चचा को देखते हैं जो लिनजिन के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो
कह रही होती है कि ये ब्रदर क्यों है जिसका आईडी सो फूड दैट ओनली मनी इज लेफ्ट इस नाम से है। मिस्टर जाओ कह रहा होता है कि मिस्टर क्यों आप एक ही बैटल पे फेमस हो गए, मैंने कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि आप इतना ज्यादा यंग है। अगर मुझे पता होता कि मिस्टर क्यों चाचा को पिकअप करने के लिए आएगा तो कभी भी मेरे छोटे से 5 मिलियन कार को लेके यहाँ पे नहीं आता। वैसे मिस्टर क्यों आपका कार कौन सा है? लेजेंड कह रहा था कि मैं स्कूटी से यहाँ पे आया था। हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया था भाई बंदे के लेजेंड के स्कूटी को जो मिस्टर जाओ की कार के ऊपर रख दिया होता है। वैसे मिस्टर जाओ मन में कह रहा होता है कि ये जो बंदा है वो 20 साल से ज्यादा उम्र नहीं होगा और वो जो कपड़े पहन के रखा है वो भी कोई स्पेशल नहीं है। क्या वो सच में 20 मिलियन यूएन से भी ज्यादा गिफ्ट किया? मिस्टर जाओ लेजेंड को कह रहा होता है कि मैं सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया कि मिस्टर क्यों इतना ज्यादा लो की है। क्या ये अल्टीमेट सिंपलिसिटी है? और वैसे चाचा मिस्टर क्यों के स्कूटी पे चढ़ने में बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे, पर उसके पास बहुत सारा लगेज है जिसकी वजह से मेरे कार पे चढ़ने के लिए मजबूर हो गई। मिस्टर क्यों आप क्या सोचते हो? भाई पे लेजेंड कह रहा होता है कि मिस्टर जाओ ने जो कहा उसमें सेंस बनता है। और भाई पे लेजेंड के साइड पे चाचा को दिखाया था जो लेजेंड की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है कि क्या ये सच में ये इंसान मिस्टर क्यों है? हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया था। दिखाया था कि बोस सभी एक होटल के सामने आ गया होता है। वह चाचा रूम के अंदर एंटर करती है, फिर वो सभी को कह रही होती है कि हेलो एवरीवन। और वही रूम के अंदर दिखाया था कि बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। उनमें से बंदा क्या होता है कि चाचा सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और हम चाचा को देखते हैं जो लिंजिन को सभी से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कह रही होती है कि ये ब्रदर क्यों है जो मिस्टर जू को कल रात हराया है। और ये नाम सुनने के बाद जितने सारे लोग थे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। उनमें से बंदा कहता है कि क्या क्या सच में मिस्टर क्यों है? ये सच है या फेक है? और फिर दूसरा इंसान कह रहा होता है कि मैं कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि मिस्टर क्यों इतना ज्यादा यंग है। और वह दूसरी तरफ में लिंजिन को दिखाया था जो सामने का नजर देख रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि ये लड़की मुझे कहा था कि वो एपोलॉजी के लिए डिनर के लिए मुझे इनवाइट करेगा, पर ये सामने क्या चल रहा है? उसके बाद लिंजिन चाचा की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि तो ये क्या चाचा का बॉस डिनर पार्टी है? सच में ये फीमेल लाइव ब्रॉडकास्टर सब हमेशा बड़े बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट रखता है। उसके बाद हमें क्या कि बॉस भी खाने के लिए बैठ गया होता है। उनमें से बंदा कह रहा था कि मिस्टर चाचा को पिकअप करने के लिए एक स्कूटी लेके आया था। वह बंदा कहता है कि हंसते नहीं ये सही नहीं है। उनसे दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर क्यों जरूर चाचा के साथ मजाक कर रहा था। मिस्टर क्यों ने 20 मिलियन से भी ज्यादा कल खर्चा किया है पर उसके पास कोई पैसा नहीं है कार खरीदने का। मैं ये विश्वास नहीं कर सकता। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर क्यों का पॉकेट मनी 20 मिलियन है तो उसका जो टोटल नेट होती है वो 1 बिलियन से भी ज्यादा होगा, है ना? वैसे यंजन सिटी में ऑलमोस्ट सभी लोगों में जानता हूँ, पर मिस्टर क्यों आपने कहा कि आपका सरनेम लीन है ना? पर मैंने कभी सुना नहीं। वैसे यंजन सिटी के अंदर रिचेस्ट लिस्ट में लीन सरनेम के कोई नहीं है। और ये बातें सुनने के बाद वहाँ पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि क्या मिस्टर ची क्या सच कह रहे हैं? उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि क्या ये फेक है? चाचा तुम बुद्धू मत बनो। चाचा तुमने क्या मिस्टर क्यों के फोटो को पहले देखा है? हम चाचा को देखते हैं जो लिंजन की तरफ देख रहा होता है और तभी हम दिखा कि लिंजन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कि चाचा का होस्ट के ऊपर जो फेवरेट है वो -10 हो चुका है। फिर वो मन में कह रही होती है कि आते समय मैंने उसके फोन पे चेक किया था, उसका जो आईडी है सो फॉर दैट ही ओनली हैड मनी लेफ्ट, ये सही है। क्या वो मुझे रिवेंज लेना चाहता है कल रात जो कुछ भी हुआ था इसके लिए? उसके बाद चाचा लिंजन के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि ये मैटर नहीं करता है और ये इंसान कैसा है ये भी मैटर नहीं करता है, अब वो मेरा कैश मैसिन है। फिर चाचा लिंजन को कह रही होती है कि लिन फैमिली इस सिटी के सबसे 3 मेजर फैमिली है ना? और वैसे ब्रदर लिंजन क्या आप लिन फैमिली के यंग मास्टर है? और वैसे ये बातें सुनने के बाद हमें लिंजन को दिखाया था जो मन में कह रहा था कि सभी को लग रहा है कि वो मुझे सपोर्ट कर रहा है पर असल में ये लड़की मेरा आइडेंटिटी को कंफर्म कर रहा है। फिर लिंजन कह रहा होता है कि मैं कोई लिन फैमिली से नहीं हूँ और मेरे पास जितना पैसा ना वो लिन फैमिली के पास मेरे 1% पैसा कभी बराबर उसके पास पैसा नहीं। पर मैं एक बंदे को दिखाया था जो ये सब बातें सुनने के बाद हंसते कह रहा था कि लिटिल ब्रदर जो बातें कह रहे हैं वो संभाल के कहो नहीं तो तुम्हारे ऊपर बिजली गिरेगी। और मुझे तो लगता है कि कल रात तूने 20 मिलियन जो गिफ्ट किया था वो लॉटरी टिकट पे जीता था। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ यही हो सकता है, ऐसा लगता है कि चाचा के साथ ये बंदा चीट किया है। उनमें से तीसरा बंदा कह रहा था कि मिस्टर क्यों आपने कहा कि आपके पास इतना सारा पैसा है कि लिन फैमिली के पास उतना पैसा नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप इजीली कौन सा कार ड्राइव करते हैं और आपके पास कितना सारा सुपर कार कलेक्शन में है। हम लिंजिन को देखते हैं जो चाचा को अपने पास खींचते हुए कह रहा होता है कि कार मेरे पास एक भी कार नहीं है। फिर वो चाचा को कह रहा होता है कि चाचा तुम किस तरह की कार पसंद करते हो, मैं तुम्हारे लिए वही कार खरीद के दूंगा। और लिंजिन की ये सब हरकतें देखने के बाद एक बंदा कह रहा था कि हेलो बॉय तुम्हारा जो हाथ है ना उसके सही से हटाओ। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा है कि तुम जाओगे और खरीद लोगे, क्या तुम इसे सुपरमार्केट सोचते हो? और भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा है कि लिटिल ब्रदर तुम्हें रिच फिटिंग करने की जरूरत नहीं है। पर हमें दूसरी तरफ चाचा को दिखाई जाती है जो लिंजिन को कह रहा होता है कि क्या सच में अगर ऐसी बात है तो ब्रदर लिंजिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं फायरी 60 पसंद करती हूँ। अगर तुम मुझे ये गिफ्ट दे देते हो तो मैं भी आपको एक इक्वल गिफ्ट दूंगी। और फिर मैं दिखा रही लिंजिन के सिस्टम से डिंग करके नोटिफिकेशन आता है कि चाचा का होस्ट के ऊपर जो फेवरेट है वो -15 हो चुका है। सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद लिंजिन मन में कह रहा था कि ऑसम, इस लड़की के फेस को तो देखो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एंजॉयमेंट पे है पर इसका जो नफरत है मेरे ऊपर वो बढ़ रहा है। इस तरह के एक्टिंग स्किल ना जाने कितने यंग टैलेंट को मार चुका है। फिर लिंजिन वहां से जाते हुए कह रहा था कि अच्छा ठीक है ये सेटल रहा, सीन फिक्स होता है। हमें 15 मिनट के बाद का सीन दिखाया था। बट एक बंदा कह रहा था कि उस बंदे से जैसे उम्मीद थी वो बंदा भाग गया। बट एक दूसरा बंदा कह रहा था कि चाचा दुखी मत हो चलो वापस लौटते हैं। और वहीं पे चाचा मन में कह रही होती कि डैम इट ये लिंजिन सच में झूठा निकला, मैं उसके ऊपर एक झूठा उम्मीद रख के बैठी थी। पर तभी हमें समय दिखाया था कि उन लोगों के सामने बहुत ही जोर से लाइट चमकता है और ये देखने पर एक बंदा कह रहा था कि क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि उन सभी के सामने लिंजिन खड़ा रहता है और वो एक से बढ़कर 1 लाख से सुपर कार लेके आ गया होता है। और ये देखकर वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी चौंक गए होते हैं, उसका मुंह खुला रहेगा। वहीं पे एक बंदा चौंकते कह रहा था कि क्या मैं ये सही देख रहा हूँ, क्या ये सच है, क्या ये शो ऑफ के लिए तो नहीं है? पर उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि नहीं ये सच है और वो बंदा सच में रिच है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें लिंजिन को दिखाया था जो चाचा के पास आता है। फिर वो कह रहा होता है कि तुम्हें तो सही समय पे यहाँ पे हो। मुझे भी रियलाइज हुआ कि ये फरारी 860 सिर्फ 15 मिलियन का कॉस्ट है और ये बहुत ज्यादा चीप है। और ये सुनने के बाद चाचा कह रही होती है कि क्या ये बहुत ज्यादा चीप है। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो अपने एटीएम कार्ड कस्टमर सर्विस के मैसेज पे स्विप करता है और वह मैसेज आ जाता है कि आपने 32 मिलियन यूएन स्पेंड किया है। और सामने की नजर देने के बाद हमें चाचा को दिखाया था जो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर मनी ने कहती है वो सच में खरीद लिया, वो
मेरे लिए फरारी एलेट खरीद लिया जिसका प्राइस 30 मिलियन से भी ज्यादा है। बंदे को दिखाया था उनमें से एक बंदा कह रहा था कि 30 मिलियन वो भी फुल पेमेंट, और उसने सिर्फ 2 दिन में 50 मिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्चा कर चुका है। इतना सारा जो पैसा है वो सिर्फ उसके पॉकेट मनी है। ऐसा लगता है कि उसका फाइनेंशियल रिसोर्सेस बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि ये सब कुछ खत्म हो गया, हम सभी ने उसके ऊपर हंसा था। हमें तो इतना मैनेजर को दिखाया था जो लेनदेन को कह रहा होता है कि मिस्टर लिन, ये कार आप आपके गर्लफ्रेंड को दे रहा है ना, तो क्या आप अपने खुद के लिए खरीदेंगे? भाई लेनदेन कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे शोरूम पे यही कार सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है और मुझे तो इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव चाहिए। भाई मैनेजर कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, आपको मैंने डिसअपॉइंट किया, इतना ज्यादा प्राइस की कार हमारे शोरूम पे नहीं है। और तभी हम चचाई को देखते हैं जो लेनदेन को कह रही होती है कि ब्रदर लेनदेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये फरारी एलेट मेरे ड्रीम कार है। पर मैंने कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि, पर हमें दिखाया था कि लेनदेन को चचा की आधी बात को काटते हुए कह रहा था कि ये सही है, मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है तो मैं इधर उधर खर्चा करने में पसंद करता हूँ। और लेनदेन की ये बात सुनकर मैं चचा को देखा था जब ब्लास्टिंग कर रही होती है, फिर वो मन में कह रही थी कि उसने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया है फिर भी वो रिटर्न के तौर पे इक्वल गिफ्ट नहीं मांगा है। और वैसे में दिखाया था कि लेनदेन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि चचा के होस्ट के ऊपर जो फेवरेट है वो 50% तक बढ़ चुका है। फिर उसके बाद लेनदेन के पास आता है और लेनदेन के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि ब्रदर लेनदेन, मैं अभी ड्राइव करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अकंपनी दोगे? और लेनदेन कह रहा था कि तुम तो सिर्फ कार टेस्ट ही करना चाहते हो। पर हम चचा को देखते हैं जो लेनदेन के एकदम करीब आ जाता है। फिर वो उसके कान में आकर कह रही होती है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको एक इक्वल गिफ्ट दूं, और ये जो गिफ्ट है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको यहाँ पे नहीं दे सकता, जब हम दोनों अकेले में रहेंगे तब मैं आपको दे सकता हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि वो दोनों न्यू कार पे चढ़ के जाने लगते हैं। वैसे चचा लेनदेन को कह रही होते हैं कि ब्रदर लेनदेन, क्या आपका नेम मेरे पैर पे साइन कर सकते हैं? फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि लेनदेन चचा के स्कार्ट को उड़ाता है और तभी हमें दिखाया था कि उसके थाई पे कुछ लिखा रहता है। और ये देखने का लेनदेन कहता है कि ये वैसे चचा कह रही होती है कि जितना भी इंस्टॉलमेंट मैंने पेड किया है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा रहता है, और मैं जब भी इंस्टॉलमेंट पे करूंगा ये सब कुछ 1 by 1 रिकॉर्ड रहेगा। ब्रदर लेनदेन, क्या आप मेरे इस प्लान से सेटिस्फाइड है? मैं लेनदेन क्या होता है कि मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। सीन सिर्फ पता है कैप्टन होटल को दिखाते हैं, पर हम देखते हैं कि होटल के बाहर चचा को अपना कार लेकर खड़ी रहती है और वहीं पे चचा अपना लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। वहीं पे चचा कह रही होती है कि हेलो एवरीवन, मैं अभी यंजन सिटी के अंदर हूँ। मैंने कभी ये उम्मीद नहीं किया था कि मिस्टर क्यून बिना कुछ कहे मुझे एक फरारी गिफ्ट कर देगा। वैसे कमेंट आ रहा था, उनमें से बंदा लिख रहा था कि क्या ये सच है? ये फरारी है, ये तो 2 मिलियन से भी ज्यादा प्राइस है। उनसे दूसरा बंदा कह रहा था कि 2 मिलियन पागल है क्या, 30 मिलियन से भी ज्यादा प्राइस है। हमें दूसरी तरफ वही बंदे को दिखाया था जो लेनदेन के साथ पहले मजा कर रहा था। फिर वो कह रहा था कि मिस्टर क्यून मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि मिस्टर क्यून इतना ज्यादा रिच है। वैसे लेनदेन कह रहा था कि ये सब कुछ सही है और आप सबके ग्रुप पे मुझे ऐड कर देना। भाई पे वो बंदा कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर क्यून। तभी ऐसा समय दिखा था कि लेनदेन के फोन पे कॉल आता है। वहीं पे लेनदेन अपना फोन उठा रहा है। फिर वो कह रहा था कि हेलो लवली, और वहीं पे फोन के दूसरी तरफ से आ रहा था कि लेनदेन मुझे अभी न्यूज मिला, हमारे सभी क्लासमेट मिलकर क्लास रियूनियन ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या तू आना चाहता है? और ये बातें सुनने के बाद लेनदेन कह रहा होता है कि यहाँ पे स्पेशल तो कुछ नहीं है ना। पर तभी पे हम दिखा कि फोन के दूसरी तरफ वो बंदा कह रहा होता है कि ब्यूटी सिया याजवान भी आ रही है। और ये नाम सुनने के बाद लेनदेन एक लड़की की याद करते हुए मन में कह रहा था कि सिया याजवान, हम क्लासमेट थे पर कभी भी हम दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं किया। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसका फैमिली बहुत ज्यादा रिच है। फिर लेनदेन फोन के दूसरी तरफ बंदे को कह रहा था कि अच्छा ठीक है, मैं क्लास रियूनियन पार्टी में जरूर जाऊंगा। सीन सिर्फ पता है हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया था। वैसे हम लेनदेन को देखते हैं जो अपना स्टूडियो लेके जा रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि यही तो 5 स्टार होटल है ना, वहाँ पे कितना ज्यादा लग्जरी है। और तभी हमें दिखा था कि लेनदेन के सामने दोनों बंदे खड़ा रहते हैं। उनसे बंदा कह रहा था कि लेनदेन हम यहाँ पे है, और वहीं पे लेनदेन को देखते हैं जो अपना स्कूटी को खड़ा करता है। और तभी हमें दिखा था कि स्कूटी से धुआं निकल जाता है और ये देखने के बाद लेनदेन उस स्कूटी को किक मारते कहते हैं डैम, ये टूट कैसे गया? फिर लेनदेन कल रात की बातों को याद करते हुए गुस्सा करते हुए कह रहा था कि ये जरूर मिस्टर जाओ है जो गलती से मेरे स्कूटी को बर्बाद कर दिया है। और तभी हमें दिखा था कि लेनदेन के साइड पे एक लग्जरी कार आके खड़ा होता है। वहीं पे एक बंदा रहता है, वो कह रहा था कि ओ मेरे क्लासमेट, बहुत लंबे समय हो गया नहीं देखा तुम सभी को। फिर वो बंदा लेनदेन की तरफ देखते हुए कह रहा था कि वेल लेनदेन, क्या तेरा कार टूट चुका है? वहीं पे लेनदेन कह रहा होता है कि हाँ कल रात। पर अचानक हम देखते कि उस बंदे को जो हंसते हुए कह रहा था कि दोस्त मुझे दे, दोस्त मुझे, मैं तो भूल ही गया था कि मेलोडियन होटल के अंदर इलेक्ट्रिक कार के लिए कोई भी पार्किंग स्पेस नहीं है। फिर हम देखते कि उस बंदे को जो नीचे उतर आता है। फिर वो एक बंदे को अपना कार का की देते हुए कह रहा था कि मेरी कार को पार्किंग कर देना। वहीं पे बंदा कह रहा था आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर फ्रैंक। हमें दूसरी तरफ लेनदेन को ही कह रहे हैं जो अपनी स्कूटी को पार्किंग करने जाता है। और तभी समय दिखाती कि उसके फोन में रिंग होता है और फिर वो अपना फोन उठा देता है। और फोन की दूसरी तरफ कोई और नहीं लू रहती है। और वहीं पे लू कह रही होती है लेनदेन को, लेनदेन तुम कहाँ पे हो, क्या हम एक साथ डिनर कर सकते हैं? वहीं पे लेनदेन कह रहा था नहीं आज नहीं हो सकता क्योंकि मैं आज हाई स्कूल रियूनियन अटेंड कर रहा हूँ, तो कल क्या हो सकता है? वहीं पे लू कह रही होती है कि अच्छा ठीक है कल सही रहेगा और मैं 2 दिन तक बिजी रहूंगी। वहीं पे लेनदेन मन में कह रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि लू के रिलेटिव आने वाला है घर पे। फिर वो कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है तुम्हारे हेल्थ के ऊपर अटेंशन देना और ड्रिंक ज्यादा मत करना। मैं दूसरी तरफ लू को दिखा देती है जो कह रही होती है कि अच्छा ठीक है। और वैसे हम देखते हैं कि लेनदेन के सिस्टम से डिंग करके नोटिफिकेशन आता है कि लू का होस्ट के ऊपर जो फेवरेट है वो 2% तक बढ़ चुका है और लू का होस्ट के ऊपर जो करंट फेवरेट है वो 91% तक है। और आपने काउंटर अटैक के मिशन के पहले स्टेज को कंप्लीट किया, अपने लू के ऊपर 11.35 मिलियन इवेंट खर्चा किया है, तो आपको 10% रिटर्न मिलेगा और वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। वही लेनदेन को दिखाया है जो सिस्टम का ऐसा नोटिफिकेशन देने के बाद मन में कह रहा होता है कि वाह ये छोटा सा कुछ बातें करने के बाद मुझे इतना सारा पैसा मिल गया। पर ये 11.35 मिलियन पैसा बहुत ही कम है, मुझे और भी ज्यादा पैसा खर्च करना है। फिर हम सिस्टम को देते हैं जो लेनदेन के प्रोफाइल को ओपन कर देता है। वहाँ पे लिखा रहता है कि एजिलिटी लेवल 1, फिजिक्स लेवल 1 और इंटेलिजेंस लेवल 1। तो सिस्टम से दूसरा मैसेज आता है कि आपने टास्क कंप्लीट किया है तो आपका जितना सारा एट्रीब्यूट है वो सभी लेवल 1 तक बढ़ जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि लेनदेन के पावर लेवल 2 हो जाता है, एजिलिटी लेवल 2 हो जाता है, फिजिक्स लेवल 2 हो जाता है और जो इंटेलिजेंस है वो भी लेवल 2 हो जाता है। और वहाँ पे लेनदेन में कह रहा था कि वाह ये वाह हमारा कंफर्टेबल फीलिंग बहुत ही मजेदार है। लेनदेन कह रहा था कि चलो मुझे सिस्टम पे रिवॉर्ड के तौर पे लकी ड्रॉ मिला था, उसे ड्रॉ करता है, उसके बाद वो ड्रॉ करता है तो उसे ड्रॉ मिल जाता है। लेकिन सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपको 3 रैंडम स्किल मिलता है, आपको 8 घंटे के अंदर एक स्किल चूज करना है। पहला स्किल तो वीडियो स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाए थे जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। फिर वो कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना लेट आने के लिए।
ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा जाम था और उस लड़की को यहाँ पे देखने के बाद लिंजिन ब्लशिंग करते हुए मन मन में कह रहा होता है कि एक फ्लावर से जैसे उम्मीद थी, वो विदाउट मेकअप पे भी इतना सुंदर लग रही है। तभी लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कि इस लड़की का अपीयरेंस का जो वैल्यू है वो 94 पॉइंट है। और ये देख कर लिंजिन मन मन में कह रहा था कि वासम सिस्टम ने इतना हाई रेटिंग दिया है। एकदम दूसरी तरफ मिस्टर फेंग को देखते हैं जो सिया याजन को यहाँ पे देखने के बाद कह रहा था कि याजन यहाँ पे आओ मेरे पास बैठो। पर उसके साइड में जितने सारे लड़के रहते हैं वो सभी लड़कियों की तरफ देखते हुए मन में कह रहा था कि तुम सब गधे कहीं के हटो यहाँ से। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा था कि सिया याजन यहाँ पे सीट है, यहाँ पे आके बैठ जाओ। फिर उसके बाद हम सिया को देखते हैं जो लिंजिन के साइड के सीट पे बैठ जाती है। फिर लिंजिन को कह रही होती है कि लिंजिन बहुत ही लंबा समय हो चुका है एक दूसरे से नहीं मिले। वही पे लिंजिन कह रहा होता है कि मैंने तो सुना था कि तुम मेरे नाम भूल चुके हो। वही पे सिया कह रही होती है कि मेरे क्लासमेट के सभी के नाम याद है मुझे। तभी हम दिखा रही है लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कि नया काउंटर अटैक मिशन शुरू हुआ है। उसके बाद सिस्टम सिया के मोबाइल को ओपन कर देता है। नाम होता है सिया याजवान, उम्र 22 साल। अगर सिया का फेवरेट होस्ट के ऊपर 90% तक बढ़ जाता है तो आप सिया के ऊपर जितना सारा खर्चा करेंगे उसका 10% आपको मिल जाएगा। और अभी सिया का फेवरेट होस्ट के ऊपर 0% है। और सिस्टम का ये सब मैसेज देखने के बाद लिंजिन मन में कह रहा था कि या सक्सेसफुली ये मिशन ओपन हो चुका है। और वैसे में बाकी सब बंदे को दिखाता है जो लिंजिन की ये सब हरकत को देखने बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। उनमें से बंदे कहते हैं डैम लिंजिन तेरा हिम्मत कैसे हुआ सिया जी को तेरे साइड पे बैठने के लिए पूछने का। वैसे मिस्टर फेंक को देखते हैं जो मैं दांत पीसते गुस्सा करते मन में कहते हैं कि डैम लिंजिन तेरा हिम्मत कैसे हो गया इतना। फिर वो लिंजिन को कह रहा था कि लिंजिन मैंने सुना है कि तेरे कॉलेज पे एक गर्लफ्रेंड है जिसे तू 3 सालों से चेज कर रहा था, तेरे गर्लफ्रेंड को इस पार्टी पे लेके क्यों नहीं आया। लिंजिन कह रहा होता है कि हम कल ब्रोकअप कर चुके हैं। और ये सुनने के बाद मिस्टर फेंक कह रहा होता है कि ब्रोकअप कर चुका है, 3 साल से तू पीछा कर रहा है, मुझे तो लगता है कि तू सिया याजन के सामने शो ऑफ करना चाहता है तो इसलिए तू ये सब बातें कह रहा है। तभी हम दिखाते हैं कि लिंजिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि सिया याजन का होस्ट के ऊपर जो फेवरेट है वो -1 हो चुका है। तभी हम मिस्टर फेंक को देखते हैं जो कह रहा था कि याजन मैंने सुना है कि तुम आर्ट एंड कल्चर रिलेट पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, मैं रिसेंटली एक पोर्ट्रेट मारिया खरीद के लाया है, क्या तुम उसे देखना चाहते हो। फिर उसके बाद हम सिया याजन को देखते हैं जो उस पोर्ट्रेट को देखने के लिए चली जाती है। तभी हम मिस्टर फेंक को देखते हैं जो लिंजिन के पास आता है और लिंजिन के कान पकड़ कह रहा होता है कि तेरे आइडेंटिटी को समझ, तू इस रिच सोसाइटी पे सूट नहीं करता है। अगर तू फिर से सिया याजन को ट्रिक करने की कोशिश करता है तो मैं तुझे ये गारंटी दे सकता हूँ तो ग्रेजुएशन के पास तुझे कोई भी नौकरी नहीं मिलने वाला है। उसके बाद हम मिस्टर फेंक को देखते हैं जो जिया यासन के पास चला आता है बातें करने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि लिंक फेंक को जो उन दोनों के पीछे आ जाते हैं। फिर वो कह रहा होता है कि मिस्टर फेंक मैं दाओ फेंक पेंटिंग पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्या हम एक साथ उस पेंटिंग को देख सकते हैं। तभी हम लिंजिन को देखते हैं जो पिछले साल के सिस्टम का दिया हुआ 3 रिवॉर्ड में से एक रिवॉर्ड सिलेक्ट कर लेता है जिसका नाम रहता है कल्चर रिलेट एप्रोप्रिएशन। और लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद मिस्टर फेंक को देखता है जो कहता है कि जरूर। और वैसे वो मन में कह रहा था कि हाँ तू बकवास करके तुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो खुद को एम्ब्रेस करना चाहता है। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो उस पोर्ट्रेट को अपने हाथ पे ले लिया होता है। और लिंजिन के साइड में सिया को दिखा रही है जो लिंजिन की तरफ देखते मन में कह रही होती है कि क्या इसे भी इस तरह की हॉबी पसंद है। और वैसे मिस्टर फेंक कह रहा होता है कि क्या तू मुझे बता सकता है कि इस पेंटिंग में क्या अलग है यूनिक चीज है। तब हम लिंजिन को देखते हैं जो सिस्टम का दिया हुआ रिवॉर्ड कल्चर रिलेट एप्रोप्रिएट एबिलिटी को एक्टिवेट कर लेता है। फिर वो कह रहा था कि ये गलत। और लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद हमें जिया को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है और वो लिंजिन की तरफ देखे ही जा रहा होता है। फिर लिंजिन कह रहा था कि मास्टर फेंक अनफॉर्चुनेटली ये पोर्ट्रेट फेक है। और लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद मिस्टर फेंक को दिखाया था जो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहा था कि हाँ क्या तू मुझे बुद्धू बनाना चाहता है, तू कह देगा और मैं विश्वास कर लूंगा। मिस्टर फेंक के पीछे जितने सारे लोग थे वो सभी कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा और ये लिंजिन तू पिटिंग करना बंद कर। पर हम जिया को देखते हैं जो लिंजिन के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। फिर उस पेंटिंग को देखते हुए कह रही होती है कि अरे रुको पेंटिंग कैसे अप्रिशिएट करना होता है मैंने सीखा है। तो लिंजिन जो कह रहा है वो सही है। और जिया की सब बातें सुनने के बाद जितने सारे लोग थे वो सभी टोटली शॉक हो जाता है। वो सभी सब कहते हैं कि क्या। और तभी हम दूसरी तरफ जिया को देखते हैं जो लिंजिन की तरफ देखता है और उसको अचानक से महसूस होता है कि वो लिंजिन के बहुत ज्यादा करीब है। फिर वो लिंजिन से दूर हटकर कह रही होती है कि तुम्हारे पास प्रोफेशनल नॉलेज कैसे है। लिंजिन कह रहा होता है कि मैं जब छोटा था तब से मैं बहुत ज्यादा आने थी क्योंकि दूसरे कंट्री के लोग मेरे कंट्री के कल्चर रिलीक को चोरी करके लेके चला गया जो हमारे कंट्री का ट्रेजर था। उसके बाद मैंने कल्चर रिलीक एप्रोप्रिएशन के ऊपर लर्न किया। मेरा गोल ये है कि फॉरेन कंट्री ने जितना सारा कल्चर रिलीक को चोरी किया है वो मेरे कंट्री पे रिटर्न लाना। और तभी हम मिस्टर फेंक को देखते हैं जो लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद हंसते कह रहा था कि मुझे तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही है तेरे से ये सब बातें सुनने के बाद, क्या तू पैसे से वो सब कल्चर रिलीक को खरीदना चाहता है। वही लिंजिन कह रहा होता है कि जब तक तेरे पास पैसा है तो इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जिसे तू खरीद नहीं सकता। और लिंजिन की बातें सुनने के बाद जितने सारे लोग थे वो सब हंसते कहते हैं क्या तेरे पास बहुत सारा पैसा है। पर हम जिया को देखते हैं जो कह रही होती है कि मैं जब छोटा था तब मैं इस तरह के अनरियलिस्टिक ड्रीम देखता था। और तभी हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करके नोटिफिकेशन आता है कि जिया का होस्ट के ऊपर जो फेवरेट है वो 5% बढ़ चुका है। और जिया की ये सब बातें सुनने के बाद जितने सारे लोग हंस रहे थे वो वहीं पे रुक जाता है। तब हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि ये मेरे जिंदगी का गोल है जिसे मैं डेफिनेटली अचीव करके रहूंगा। हम मिस्टर फेंक को देखते हैं जो लिंजिन की तरफ देखते हुए अपना दांत पीसते गुस्सा करते मन में कह रहा था कि लिंजिन तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे सामने शो ऑफ करने का, क्या तू सिया याजन को मेरे से छीनना चाहता है। तुझे ह्यूमिलेट होना होगा, तुझे पता चलना चाहिए हम दोनों में क्या अंतर है। हमें कुछ समय के बाद का सीन कहता है जो सभी के लिए खाना आ गया होता है और जो खाना रहता है सभी के लिए वो बहुत ज्यादा मैजेस्टिक रहता है। और ये खाना को देखने के बाद उनमें से एक बंदा कहता है कि वाह ये स्मेल तो बहुत ज्यादा अच्छा है। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि मैंने इस तरह की हाई क्वालिटी खाना कभी नहीं देखा। भाई मिस्टर फेंक को देखते हैं जो कह रहा होता है ये सब बातें सुनने के बाद तुम सभी को इतना ज्यादा पोलाइट होने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ये सब खाना तुम सभी के लिए ऑर्डर किया हूँ। पर हमें लिंजिन को कहता है इसका खाना बहुत ज्यादा लो क्वालिटी का रहता है। और ये देखने के बाद मिस्टर फेंक कहता है कि उप्स मुझे माफ कर देना लिंजिन, तेरा जो खाना का ऑर्डर था ना वो खत्म हो चुका था तो आज तुझे यही खाना पड़ेगा, मुझे माफ कर देना। मैं लिंजिन को देखते हैं जो अपना खाना खाते हुए मन में कह रहा होता है कि मैं ये ऑर्डिनरी खाना को देखने के बाद सरप्राइज नहीं हो रहा हूँ। मुझे पता है कि ये फेंक मेरे लिए पैसे इकट्ठा करना चाहता है। पर मिस्टर फेंक जो सामने आता है दिखा देता है लिंजिन को जो अपना खुशी खुशी खाना खा रहा होता है और वो जिया के साथ बातें कर रहा होता है हंसते हुए। और ये देखने के बाद मिस्टर फेंक टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में कहता है कि क्या वो कुछ माइंड नहीं किया। और भाई पर लिंजिन को देखते हैं जो जिया के साथ कल्चर को लेकर बातें कर रहा होता है और वहीं पे जिया लिंजिन की तरफ देख रहा होता है
और लिंजन की बातों को सुन रहा होता है। तभी मैं दिखाता है कि लिंजन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कि जिया होस्ट के ऊपर जो फेवरेट है वो 2% तक बढ़ चुका है। और वह तो मिस्टर फ्रैंक को देखते हैं जो सामने का नजर उसे देखा नहीं जा रहा था, और फिर वो चिल्लाते कहते हैं कि मैं ये और सहन नहीं कर सकता। और तभी जनता में दिखाता है कि लिंजन के फोन पे एक मैसेज आता है। मैसेज ये रहता है कि मिस्टर ची ने आपको प्रिंस या जियांग डॉटर के ग्रुप पे इनवाइट किया है। और ये मैसेज देने के बाद लिंजन मन में कह रहा था कि मुझे याद है कल रात मिस्टर ची ने कहा था कि वो रिच सेकंड जनरेशन ग्रुप पे मुझे ज्वाइन करवाएगा। फिर लिंजन अपने फोन में उस ग्रुप को चेक करने लगता है। फिर वो मन में कह रहा था क्या ये सही रहेगा कि फास्ट ग्रीटिंग गिफ्ट देना चाहिए, पर वो मन में कह रहा था पर ये काउंटर अटैक मिशन मैन के ऊपर काम नहीं करेगा। लिंजन ग्रुप पे स्माइलिंग यान नाम के एक बंदे को 18.88 मिलियन युआन गिफ्ट के तौर पे देता है। ये गिफ्ट को देखने के बाद ग्रुप पे जितने सारे लोग थे वो सभी चौंक जाते हैं। वो सब अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं। वाह कितना सारा रिच है मिस्टर क्यून, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाह मिस्टर क्यून मुझे भी दीजिए, ऐसे करके मैसेज आ रहा है। तभी हमें दिखाया था कि मिस्टर फ्रैंक को जो उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन रहता है। उसके बाद हम मिस्टर फ्रैंक को देते हैं जो लिंजन को देख के मन में कह रहा था कि हां ये अब मिस्टर क्यून जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो मेरे साइड पे है। लिंजन मैं और भी ज्यादा पावरफुल और वेल्दी इंसान से मिल चुका हूं जिससे मेरा कनेक्शन बन चुका है। फिर उसके बाद मिस्टर फ्रैंक चार से उठता है और फिर वो कह रहा था मनी में चलो इस समय का फायदा उठाता है। फिर वो कह रहा था कि क्या सभी का खाना खत्म हो चुका है, चलो मैं तुम सभी को आज टॉप फ्लोर पे लेके जाता हूं जहां पे सिर्फ रिच मैन रहता है, अपर क्लास के लोग। मिस्टर फ्रैंक ये बात सुनकर वह जितने सारे लोग थे वो सभी शाबाशी दे रहा होता है। उनमें से एक बंदा कहता है कि वाह ब्रदर आपके पास इतना पावरफुल कनेक्शन है, सिंपल पता है हमें टॉप फ्लोर पे रहते हैं। वह देते कि मिस्टर फ्रैंक और उसके बाकी दोस्त आ गया होता है। और तभी समय दिखाते एक वेटर मिस्टर फ्रैंक के पीछे आ जाता है। फिर वो कहता है कि मिस्टर फ्रैंक आपको थोड़ा समय मिल सकता है। वो वेटर लिंजन की तरफ इशारा करते हैं। मिस्टर फ्रैंक को कह रहा होता है कि आपका ये क्लासमेट कुछ डिलीशियस वाइन ऑर्डर किया है, क्या मैं उसके लिए ओपन करूं? और उस वेटर की बातें सुनने के बाद मिस्टर फ्रैंक कह रहा होता है कि लिंजन क्या तुझे सेरी वाइन पसंद है? वेटर में दूसरा लिंजन के सारे क्लासमेट को दिखाता है जो ये सब बातें सुनने के बाद लिंजन को कह रहा होता है कि क्या लिंजन पागल हो चुका है, क्या उसे इस वाइन के कॉस्ट के बारे में नहीं पता? वेटर लिंजन को देते हैं जो कह रहा था कि हां मुझे ये वाइन बहुत ज्यादा पसंद है और वैसे ठीक है क्योंकि मुझे ऑलरेडी किसी ने इनवाइट किया है। और ये बातें सुनने के बाद मिस्टर फ्रैंक को देते हैं जो हंसते कहते हैं कि सच में इसका मतलब लिंजन के साथ रिच पीपल का कनेक्शन है, तो ऐसी बातें तो बोतल को ओपन कर। और हम लिंजन को देखते हैं जो वाइन के बोतल को ओपन कर लेता है। और ये देखने के बाद उसके जितने सारे क्लासमेट थे वो सभी शॉक हो गया था। उनसे बोला कि क्या सच में लिंजन को रिच लोगों के बारे में पता है, क्या रिच लोगों के साथ उसका कनेक्शन है और वैसे इस वाइन का कॉस्ट कितना है? उनसे तीसरा वाला ने कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर हम मिस्टर फ्रैंक को देखते हैं जो अजीब सा फेस में लिंजन को कह रहा होता है कि लिंजन ये सारी बोतल ओपन कर लिया है, इस एक बोतल का प्राइस है 2,50,000 युआन। क्या तुझे रिग्रेट हो रहा है? अगर तेरा रिच फ्रेंड ये पे नहीं करता है तो तेरा जिंदगी बर्बाद होने वाला है। लिंजन कह रहा होता है कि 2,50,000 युआन, सच में मुझे वाइन के बारे में कोई भी समझ नहीं है। मिस्टर फ्रैंक को देखते हैं जो कह रहा होता है कि तू अगर पे नहीं कर सकता है तो इतना ज्यादा एरोगेंट मत बन। फिर मिस्टर फ्रैंक को देखते हैं जो मैनेजर को कह रहा होता है कि सभी यहाँ पे है ना, और वैसे मिस्टर क्यों तो इस होटल के अंदर है, वो अभी तक यहाँ पे आया क्यों नहीं है? भाई तो वो मैनेजर कह रहा होता है कि मिस्टर क्यों ग्रुप पे बताया कि वो जिनवन हॉल के अंदर है। और ये बातें सुनकर मिस्टर फ्रैंक कह रहा था कि क्या वो यहीं पे है? तभी हमें दिखा था कि एक इंसान को जो दरवाजा ओपन करता है। फिर हमें दिखा था कि वो इंसान कोई और नहीं मिस्टर ची होता है। फिर वो कहता है कि ओ तो सभी यहाँ पे है, ऐसा लगता है कि मैं ही लास्ट हूँ। और ये देखने के बाद मिस्टर फ्रैंक कहता है कि ओ मिस्टर ची आप आ चुके हैं। फिर उसके बाद मिस्टर फ्रैंक मिस्टर ची को हाथ मिलाने जाता है पर हम मिस्टर ची को देखते हैं जो मिस्टर फ्रैंक को टोटली इग्नोर कर दिया होता है और फिर वो आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद वो सीधा लिंजन के पास आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि मिस्टर क्यून आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, और देख के ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पहले यहाँ पे आ चुके हैं। माफ कर देना मैं मिस्टर क्यून को इंतजार करवाया, मैं पनिशमेंट के लिए 3 ड्रिंक करूंगा। मिस्टर क्यून की ये बातें सुनने के बाद जितने सारे लोग थे पहले तो चुप रहते हैं और फिर वो अचानक से बहुत सारे शॉक हो जाता है। फिर वो एक साथ चिल्लाते क्या होता है कि मिस्टर क्यून, इसका मतलब लिंजन ही मिस्टर क्यून है। और भाई मैं दूसरी तरफ जिया को दिखाता है जो सामने का सिचुएशन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि जो पिछले समय पे गॉसिप हुआ था वो कुछ भी नहीं सुना था, इसलिए उसको करंट सिचुएशन के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भाई मिस्टर फ्रैंक को देखते हैं जो मिस्टर क्यून की बातें सुनने के बाद उसका मुंह खुला का खुला रह गया होता है और वो शॉक होते हुए कह रहा था कि मैं मेरी जिंदगी में क्या गलत कर चुका हूँ। और भाई लिंजन कह रहा था कि हाँ वही इंसान मैं हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं जितने सारे रिच लोग थे वो सभी लिंजन के साइड पे आ गया होता है। उनमें से बंदा क्या तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया था कि लिंजन और सभी के क्लासमेट को जब अपना पार्टी खत्म हो गया था वो अपने अपने घर जा रहा होता है। वही हम सिया को देखते हैं जो सभी को बाय कर रहे होते हैं और ये देखने पर वही पे जितने सारे बंदे थे वो सभी ब्लास्टिंग कर रहा होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि वाह सिया का जो कार है वो रोल्स रॉयस है। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा है जिया का जो फैमिली है वो एक्सट्रीमली रिच है पर फिर वो खुद को लो प्रोफाइल रखती है। और भाई लिंजन जिया की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि एक रिच लेडी से जैसे उम्मीद थी वो बचपन से अपर क्लास सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, वो मेरे मनी और आइडेंटिटी को देखने के बाद कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरे ऊपर कोई भी फेवरेट नहीं बढ़ा है। इस तरह के इंसान जिसके ऊपर काउंटर अटैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अगर एक बार मेरा काउंटर अटैक स्टार्ट हो जाता है तो मैं इस तरह के इंसान के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा कर सकता हूँ। और तभी इंसान दिखाते हैं मिस्टर चू को जो लिंजन के पास रहता है। फिर वो कहता है कि मिस्टर चू आपने कहा था ना कि आप 40 या 50 मिलियन से भी ज्यादा कार खरीदने वाले, यहाँ पे एक है 80 मिलियन। दुनिया में सिर्फ 10 कार है पर ये चाइना में अभी तक अवेलेबल नहीं है। भाई लिंजन कह रहा होता है कि इसका जो लुक है ये बहुत ही अच्छा है, मुझे यही चाहिए। फिर हम मिस्टर चू को देखते हैं जो वहां जाते हुए कह रहा था कि मिस्टर किंग से जैसे उम्मीद था वो क्विक ही बातें करता है। मैं अभी जाता हूँ ऑर्डर करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए मैं कुछ दिनों के बाद उस कार को लेके आ जाऊंगा। फिर उसके बाद हम लिंजन को देखते हैं जो अपने फोन के वहां से बैंक बैलेंस को चेक करता है तो बैलेंस रहता है 1.13 मिलियन युआन। और ये देखने के बाद लिंजन मन में कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि मुझे काउंटर अटैक मिशन को और भी ज्यादा कंप्लीट करना होगा। सीन टिक है हमें लिंजन को दिखाता है जो रास्ते पे पैदल चल रहा होता है अकेला, पर तभी समय दिखाता है कि उसके सामने लड़की बैठी रहती है। और ये देखने के बाद लिंजन कह रहा होता है कि चिंचिंग, फिर दिखाता है कि वो लड़की कोई और नहीं चिंचिंग होती है। फिर वो कह रही होती है कि लिंजन तुम फाइनली वापस आ चुके हो। उसके बाद वो रोते हुए लिंजन के पास आती है। फिर वो कह रही होती है कि मेरा डैड हार्ट अटैक से सफर कर रहा है, वो अभी हॉस्पिटल पे है और सर्जरी का कॉस्ट 8 लाख युआन लगेगा, तो मेरा फैमिली इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या तुम मुझे थोड़ा पैसा कुछ उधार दे सकते हो? पर हम लिंजन को देखते हैं जो एक कोल्ड फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि ये 3 साल हो चुका है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इंटेंशन को नहीं समझता हूँ? तुम्हारे फैमिली के ऊपर है
है ये एक्सक्यूज को लेके तुम मेरे पास 5 बार से भी ज्यादा पैसा ले चुके हो। मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं देने वाला हूँ। और ये बातें सुनने के बाद चिंची को दिखे आते हैं जो शॉक हो गए होते हैं। फिर वो अचानक से चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि तुम लोगों के ऊपर 10 मिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्चा किए हो पर मुझे 8 लाख युआन उधार नहीं दे सकते। पर वही मैं लेंजिन को कहते जो कह रहा होता है कि वहाँ पे पैसा खर्चा करो या फिर क्यों करो, इससे कोई तुम्हारा हक नहीं है। चिंचिंग कह रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा हार्टलेस हो, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है कि हम ब्रेकअप कर चुके हैं। और हम लेंजिन को कहते जो वहाँ से जाते हुए कह रहे थे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज मेरा बहुत ही अच्छा समय गुजर रहा है, मुझे कल किसी के साथ डिनर अपॉइंटमेंट है, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता, गुड बाय। पर हम चिंचिंग को देते जो लेंजिन को पीछे से चिल्लाते हुए कह रहे थे कि लेंजिन तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर सकते। और वही हम देखते हैं कि लेंजिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि चिंचिंग का होस्ट के ऊपर जो फेवरेट है वो -20 हो चुका है। और सिस्टम का नोटिफिकेशन देखने के बाद लेंजिन मन में कह रहा होता है कि मिस्टर वॉन्ग के साथ उसका जो एक्सपीरियंस था इसे देखने का मुझे लगा था कि वो चेंज होने वाला है, पर सच में मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। उसका जो मेरे ऊपर फेवरेट है वो कम हो गया। वैसे भी मैं उसके ऊपर कोई भी पैसा खर्च करने का इरादा में नहीं हूँ। सिर्फ तो है अमेरिका की सुबह हो गया था। भाई पंडित के लेंजिन को जो पैसा चल रहा होता है भाई को मन में कह रहा होता है कि लोगों ने कहाँ पे खाना खाना है उसका लोकेशन भेज दिया है। फिर हम लेंजिन को देखते हैं जो लाइव ब्रॉडकास्ट ऐप ओपन कर लिया होता है और वहीं पे एक ब्रॉडकास्ट रूम पे एंटर कर लिया होता है। फिर उसके बाद हमें दिखा जाता है कि लाइव ब्रॉडकास्टर कोई और नई चचाई होती है और फिर अचानक से उसके ब्रॉडकास्ट पे नोटिफिकेशन आता है कि सो फॉर दैट दे ओनली हैड मनी लेफ्ट इस आईडी से एक पर्सन आपके लाइव ब्रॉडकास्ट पे एंटर किया है। और ये देखने के बाद चचाई कह रही होती है कि ब्रदर लिंक्यून आप आ चुके हैं, क्या मैं आपके लिए डांस करूं? तभी हम लेंजिन करते हैं जो चचाई को गॉड ऑफ वर्ल्ड नाम का एक गिफ्ट कार्ड दे दिया होता है जिसका प्राइस होता है $8,80,000। और ये गिफ्ट कार्ड को देखने के बाद जितने सारे ऑडियंस थे वो सब शॉक हो जाते हैं। भाई एक बंदा कमेंट कर रहा होता है $8,80,000। और हम लेंजिन को देखते हैं जो कंटिन्यूअसली गॉड ऑफ वर्ल्ड गिफ्ट कार्ड दे जा रहा होता है। और हम चचाई को देखते हैं जो ये सब देखने के बाद शॉक हो जाता है। वो कह रहा था कि ब्रदर के लोग बहुत बहुत शुक्रिया ये पैसा देने के लिए। और हम लेंजिन को देखते हैं जो गॉड ऑफ वर्ल्ड गिफ्ट कार्ड देना बंद नहीं कर रहा होता है। और इतना सारा पैसा देने के बाद हम चचाई को दिखाते हैं जो मन में कह रही होती है कि $300 मिलियन। और तभी हम देखते हैं कि लेंजिन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कि चचाई का होस्ट के पास जो फेवरेट है वो 20% बढ़ चुका है। फिर चचाई कह रही होती है कि ब्रदर क्यों आप मुझे जो भी परफॉर्मेंस करने के लिए कहेंगे मैं वही करूंगी। और तभी हमें दिखाया कि चचाई के ब्रॉडकास्ट रूम पे नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम मैसेज लेवल 30 सुप्रीम एम्पर सो फॉर आपके ब्रॉडकास्ट रूम से निकल चुका है। चचाई को देखते हैं सिस्टम का ये मैसेज देने के बाद वो टोटली शॉक हो गए होते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है कि पैसा देके चला गया। और चचाई मन में कह रही होती है कि उसने मुझे स्पोर्ट्स कार्ड दिया, अभी मुझे $300 मिलियन दिया और मुझे कोई भी परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं पूछा, उसने मेरे ऊपर पैसा खर्चा क्यों किया? क्या वो मेरे प्यार में गिर चुका है? तभी से चचा अपने खुद के गाल पे थप्पड़ मारता है। फिर वो मन में कह रहा था कि उठ जा, मैन अनरिलायबल है और वो सिर्फ मेरा कैश मशीन है, मैं कभी भी उसके प्यार में नहीं गिरूंगी। पर हम चचा को देखते हैं जो लेंजिन के फोटो को देख रही होती है और वो ब्राउजिंग कर रही होती है। फिर वो मन में कह रहा था कि लेंजिन बेबी सिंह सेफ होता है, हमें लेंजिन को लेके आता है जो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि मैंने 300 मिलियन खर्चा किया और मुझे 30 मिलियन रिटर्न मिल चुका है। वाओ कितना ज्यादा एक्साइटिंग। और तभी से लेंजिन को कुछ आवाज सुनाई देता है, कोई चिल्लाते हुए कह रहा था क्या तू सच में सोचता है कि अगर तू मास्क पहन के रखा है तो इसलिए मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगा? लेंजिन जब पीछे मुड़कर देखता है कि कुछ बंदे चिंचिंग को छेड़ रहा होता है। तभी से दिखा रहा था कि चिंचिंग और लेंजिन का दोनों का नजर एक दूसरे से टकराता है। पर तभी हम देखते हैं लेंजिन को जो वहां से पीछे उनके जाने लग रहा है। और ये देखने के बाद चिंचिंग मन में कह रही होती है कि वो मुझे मदद करने के लिए फिर से नहीं आएगा। फिर चिंचिंग उस बंदे को कह रही होती है कि मेरे पास अभी भी एक भी पैसा नहीं है, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। उनमें से बंदा कह रहा है कि 3 दिन, क्या तू सच में सोचता है कि तू जो कह रहा है मैं विश्वास कर लूंगा? चिंचिंग कह रही होती है कि मैं अभी किसी से पैसा उधार लेने के लिए जा रही हूँ। और मैं एक बंदे को जो कह रहा होता है कि या तूने कल नहीं कहा था कि तेरा बॉयफ्रेंड तुझे पैसा उधार देगा, तेरा वो बॉयफ्रेंड कहाँ पे है? और ये बातें सुनने के बाद चिंचिंग को दिखा रही है जो अपनी शांत आवाज में कह रही होती है कि मैं उसके दिल को तोड़ दिया है। पर हम उस बंदे को देखते हैं जो हंसते कह रहा था कि मैं तेरे इस बातें को सिंपल शब्द में ट्रांसलेट कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि तुझे कोई भी पैसा उधार नहीं दिया है ना? अगर तेरा बॉयफ्रेंड तुझे पैसा उधार दे सकता है तो अभी तो उसे बुला सकता है। पर हम चिंचिंग को देखते हैं जो कह रही होती है कि नहीं मैं नहीं बुलाऊंगा। उसके बाद दिखाते हैं कि बहुत सारे बंदे मिलकर चिंचिंग को पकड़ लिया होता है। बड़े बंदा कह रहा था कि बकवास बातें करना बंद कर और हमारे साथ चल। वही चिंचिंग कह रही थी कि क्या हम मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हैं? बंदा कह रहा होता है कि मैं कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, जरूर तुझे यूज करूंगा जो पैसा उधार लिया है वो हासिल करने के लिए। बेबी चिंचिंग रो रही होती है और फिर वो मन में कह रही थी कि प्लीज प्लीज मुझे कोई मदद करो। चिंचिंग मन में कह रही होती है कि लेजिन मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी, ये सब मैंने अपने ऊपर लिया। अगर मैंने पैसे को इतनी वैल्यू नहीं देती और घमंड से इतना प्यार ना किया होता तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं होती। आज मुझे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रही है, मैंने तुम्हें हर्ट किया है, मुझे माफ कर देना लेजिन। फिर हम देखते हैं कि भाई पे जितने सारे बंदे थे वो सभी एक साथ मिलकर चिंचिंग को अपने कार के अंदर कर लिया था। और तभी हमें दिखाया है कि एक हाथ कार के ग्लास को तोड़ते हुए ड्राइवर को एक मुक्का मारता है। फिर दिखाया कि वो इंसान कोई और नहीं लेजिन होता है। और लेजिन को यहाँ पे देखने के बाद चिंचिंग तो बहुत ज्यादा खुश रहती है और फिर वो रोते हुए कह रहे थे कि लेजिन। और तभी हम देखते हैं लेजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि चिंचिंग का होस्ट के ऊपर जो फेवरेट है वो 40% तक बढ़ चुका है। कार के अंदर दोनों बंदे को दिखाता है जो लेजिन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। उनसे बंदा कह रहा था कि क्या बच्चे तुम मौत की तलाश में? पर तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के गालों पे लेजिन पैसे का थप्पड़ मारता है और उन दोनों की तरफ जो पैसा है वो फेंक देता है। फिर लेजिन क्या होता है कि ये तुम्हारा 8 लाख यूं लो और ऐसे दफा हो जाओ। वही बंदा कह रहा था क्या तो उसका बॉयफ्रेंड है? वही लेजिन कह रहा था कि मुझे पता नहीं तुम सबके दिमाग में इतना घटिया सोच कहां से आता है, जल्दी से पैसा लो और दफा हो जाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बस बंदे चिंचिंग को अपने कार से बाहर फेंक दिया होता है। वही चिंचिंग कह रही होती है लेजिन को लेजिन मुझे माफ कर देना। पर हम लेजिन को कहते हैं चिंचिंग को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। अब आगे जाते हुए कह रहा होता है कि अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम गलत हो तो मुझे दोबारा परेशान मत करो। हम चिंचिंग को देखते हैं जो लेजिन को जाते हुए देख रहे थे। फिर वो मन में कह रहे थे कि लेजिन मुझे पता है कि मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं हूँ पर अब मैं कड़ी मेहनत करूंगी, तुम्हें पिछले 3 साल से जो भी चोट पहुंचा वो मैं सभी गायब करने का कोशिश करूंगा। लेजिन के सिस्टम से डिंग कर दिया नोटिफिकेशन आता है कि चिंचिंग का
होस्ट के ऊपर जो फेवरेट है वो 10% तक बढ़ चुका है। सीन फिफ्थ है, हमें लेंजिन को देखते हैं जो लोगों के साथ डिनर करने के लिए आ गया होता है। वहाँ पे लेंजिन मन में कह रहा है बहुत सारा स्टूडेंट है जो हाउस रेंट पे लिया है, क्या लू मुझे यहाँ पे डिनर के लिए बुलाया है? पर तभी हम देखते हैं कि लू को जो अपने रूम के दरवाजा ओपन करती है क्या ही होती है कि लेंजिन तुम आ चुके हो यार, ड्रेस तो देख लो। लेंजिन ऐसा लग रहा है कि गिरने वाला है, कुछ मिस्टेक करने वाला है। और वहीं पे हम देखते हैं लेंजिन को देखते हैं जो लू के इस ड्रेस को देखने के बाद रेड शॉक हो गया होता है, वो ब्लास्टिंग कर रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि लू को जो लेंजिन के हाथ को पकड़ लिया होता है, फिर वो कहते हैं जल्दी आ जाओ। उसके बाद हम लेंजिन को देखते हैं जो लू के रूम के अंदर आ गया होता है और दिखा रही है कि रूम बहुत ही ज्यादा क्लीन रहता है और एकदम सिंपल रहता है। वहीं पे लू कह रही होती है कि क्या तुम्हें ये पसंद है? लू की ये सब अदा को देखने के बाद हमें लेंजिन को दिखाता है जिसका नोज ब्लीडिंग हो रहा होता है, फिर वो कह रहे थे कि सुपर डुपर। हमें कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं, वहीं पे हम लू और लेंजिन को देखते हैं जो खाने के लिए बैठे होते हैं। वहीं पे लू कह रही होती है कि मैंने ये खाना तुम्हारे लिए बनाया है, ट्राई करो। उसके बाद हम लेंजिन को देखते हैं जो खाने का एक बाइट लेता है, वो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो कहते हैं कि डिलीशियस है, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, मैं कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि तुम इतना अच्छा खासा खाना बना लेते हो। वहीं पे लू कह रही होती है कि थैंक गॉड ये तुम्हें पसंद आया। वैसे ये जो हाउस है मैंने लंबे समय से रेंट पे लिया, जब सैटरडे और संडे क्लास नहीं होती है तब मैं यहाँ पे रहती हूँ। समझ रहे हो ना, मतलब लोग क्या कहने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो ना? वही बात। फिर लोग कह रही होती है कि तुम पहले लगे हो जो मेरे इस रूम के अंदर आए हो, और तुम पहले लगे हो जिसके लिए मैंने पर्सनली खाना बनाया है। लोग ये बारे से निकल लेंजिन कह रहा था क्या सच में ये तो मेरे लिए होनर की बात है। फिर अचानक से लेंजिन कह रहा होता है कि तुम्हारे उस बैल्कनी पे जो टॉप है उस पे जो फ्लावर है वो बहुत ही सुंदर है। और ये सुनेगा लोग कह रहे होते हैं ब्लास्टिंग करते हुए, हाँ क्योंकि तुम ये पसंद करते हो ना इसलिए मैं उस टॉप को खरीद के लाई हूँ। वैसे लोग मन में कह रहे थे कि किस्मत से मैंने पहले चिंचिन से ये सब बातें सुनी थी। और भाई हम और लेंजिन को देखते हैं जो अजीब सा फेस बनाते हुए मन में कह रहा था कि ये क्या सिचुएशन है, ऐसा लगता है कि लोग के साथ कुछ गलत है। लो एक गोल्ड डिगर है ना जो हमेशा कुछ खरीदने का कोशिश करेगा, पर ये लड़की मेरे लिए खाना बना रहा है और मुझे जो पसंद है वो खरीद के ला रहा है, ये तो बहुत ज्यादा जेंटल है, ये क्या सिचुएशन है? अचानक से लेंजिन लो के फोrehead पे हाथ रखते कह रहा होता है कि क्या तुम सही हो, क्या तुम्हें फेवर तो नहीं है? पर हम लोग कहते हैं जो लेंजिन के हाथ को दूर करते हुए कह रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर इंसान हूँ, मैं जब यंग थी तभी मेरे पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया था, तो इसलिए मुझे बचपन से लगने लगा कि इस दुनिया में जितने सारे लोग हैं वो बहुत जल्द बदल रहा है, इतना जल्द बदल रहा है कि मैं उससे को पकड़ ही नहीं पाऊंगा। मुझे लगने लगा था कि सिर्फ पैसा ही मुझे सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे सकता है, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ तुम्हारे साथ रहने से ही मुझे इतना ज्यादा सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होगी। लोग ये वर्ड सुनकर मैं लेंजिन को कहता है जो कह रहा था कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी तुम क्या करने का कोशिश कर रहे हो? मैं भी लोग कह रहे होते कि तुम चिंचिन को 3 सालों से चेस कर रहे हो, इससे प्रूव होता है कि तुम एक डेडिकेटेड इंसान हो। अभी तुम मेरे पर बहुत सारा पैसा खर्चा किए हो पर तुमने कभी मुझे कुछ करने के लिए नहीं पूछा, तुम दूसरे सभी लड़कों से अलग हो जिसके पास कोई भी पर्पस नहीं है। वैसे कुछ लड़कों के साथ मेरा लव रिलेशनशिप थी पर मैं हमेशा मेरे साइड को प्रोटेक्ट करके रखा है। तो फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं जो लेंजिन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है किस करने के लिए, और वहाँ पे लेंजिन मन में कह रहा होता है कि हाँ मुझे याद है लोगों का जो मेरे ऊपर फेवरेट है वो 91% है, इसलिए शायद वो मेरे प्यार में गिर चुका है। मैंने तो सोचा था कि काउंटर राइडिंग मिशन शुरू होने के बाद मैं कुछ पैसा कमाने के बाद उसके बारे में भूल जाऊंगा। फिर उसके बाद हम लेंजिन को लेते हैं जो लोगों की तरफ अपना हाथ आगे करते हुए कह रहा होता है मन में, पर अगर तुम खुद को मेरे बाहों में फेंक रहे हो तो मैं कैसा तुम्हें रिफ्यूज कर सकता हूँ? एक ग्रेट मैन कभी भी लॉस सफर नहीं कर सकता। उसके बाद हम लोग देखते हैं यार रिएक्शन देख लो, पता ही चल जाएगा क्या क्या होने वाला है। हम लेंजिन को देखते हैं जो लोगों को कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, क्या तुम्हें दर्द हुआ? भाई पे लोग कह रहे थे कि नहीं ये सही है, तुम्हें जो करना है वही करो। उसके बाद हम लेंजिन को देखते हैं जो लोगों को बिस्तर पे लेटा गया होता है, फिर इधर उधर किस करने लगता है, गर्दन पे, मुंह पे, कानों पे किस कर रहा होता है, फोrehead पे किस कर रहा होता है। और वहाँ पे लोग कह रही होती है चिल्लाते हुए अपने मुंह शब्द को निकालते कह रहे थे हाँ हाँ एक एक करके या। मैं पे लेंजिन कह रहा था कि ये कपड़े बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। मैं पे लोग कह रहे थे कि वेल अगर तुम चाहो तो मेरे कपड़े को उतरवा सकते हो। और तभी से दिखा था कि बाहर किसी का आ जाता है, कुछ चिल्लाते कहते कि ना मैं गलत हूँ प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ ठीक है ना। और ये आवाज सुनने के बाद लेंजिन मन में कह रहा था कि ये तो जोतों का वॉइस है। लेंजिन जब विंडो के बाहर देखता है दिखा था कि एक बंदा लड़की पीछे रहता है, वो बंदा कह रहा था कि ना मैं गलत हूँ मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। और फिर ये देखने के लेंजिन मन में कह रहा था कि ये जोतों के साथ क्या है। और तभी से दिखा था कि वो लड़की उस लड़के गलों पे थप्पड़ मारता है। वो लड़की चिल्लाती हुई कह रही होती है तुम इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, क्या ये काफी एम्ब्रेसिंग नहीं है? या तो दफा हो जा, मुझे अब तुम्हें नहीं चाहिए। हम उस बंदे को देखते हैं जो बेचारा जमीन पे बैठ गया होता है। तभी हम देखते हैं लेंजिन आता है, तब उसके चश्मे को उठा के कह रहा था कि ज्योतिन क्या चल रहा है यहाँ पे। और लेंजिन को यहाँ पे देखने के बाद ज्योतिन कह रहा होता है कि लेंजिन, फिर वो कह रहा होता है कि अरे मत पूछ, तुझे तो नाना के बारे में पता है, हम दोनों आधे साल से एक दूसरे के प्यार में हैं। और तभी से दिखा रहा है कि ज्योतिन का नजर लो की तरफ जाता है। वह लो के ये कपड़े देने के बाद ज्योतिन को टोटली शॉक हो गया होता है। वो कहते हैं कि लो, वह लेंजिन कह रहा होता है कि लो ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया था, तू कंटिन्यू कर। फिर ज्योतिन कह रहा होता है कि असल में मैं और नाना एक मूवी देखने के लिए प्लान किया था आज, तो मैंने उसे लेने आया और उसने कहा कि वो फिल्म के बाद एक एंटीविटल सीरीज खरीदने के लिए चैनल आएगी। पर जब मैंने देखा कि उसकी कीमत 8,000 से भी ज्यादा है तो मैंने कहा कि अभी मेरे पास उतना सारा पैसा नहीं है। पर अनएक्सपेक्टेडली वो बहुत ज्यादा अचानक से गुस्सा हो गया और वो वहीं पे मूवी देखना बंद कर दिया। हमारा जो रिलेशनशिप था वो पहले अच्छा था पर अचानक से पता नहीं क्या वो अचानक से इतना सारा गुस्सा हो गया। लोग कह रहे होते कि क्या तुम नाना बॉयफ्रेंड हो, पर मैंने सुना है कि उसके पास ऑलरेडी एक रिच बॉयफ्रेंड है। नाना की ये बात सुनने के बाद ज्योतिया और लेंजिन दोनों ही शॉक हो गया होता है। वह लेंजिन कह रहा होता है कि क्या, और ज्योतिया कह रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है, नाना मुझे धोखा नहीं दे सकता है। लोग कह रहे होते कि तुम विश्वास करो या ना करो ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, पर हमारे सिस्टर के ग्रुप पे ये न्यूज कभी भी गलत नहीं हो सकता। फिर ज्योतिया कह रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, ये मैं विश्वास नहीं कर सकता। पर हम लेंजिन को देखते हैं जो ज्योतिया के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा था कि ये कैसा रहेगा कि ज्योतिया तू तेरे गर्लफ्रेंड को कॉल कर और उसे कहा कि उसके लिए कॉस्मेटिक खरीदने के लिए जा रहा है, और लो तुम तुम्हारे सिस्टर के ग्रुप पे पूछो कि उस बंदी को वो कभी देखा है या नहीं। उसके बाद हम उस लड़की के ट्रू फेस को देखते हैं। और गाइस एपीआई खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लग रहा है, सीरियस अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
एपिसोड पाने के लिए, ठीक है। और वीडियो डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तुरंत फॉलो करो, ठीक है। तो पूरा फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं वहीं पे अपडेट दे दूंगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी चैनल को रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वहीं पे अपडेट मिल जाएगा। तो आपको फॉलो करना मस्त जरूरी है, तो जाके फॉलो करो और एक एपिसोड खत्म करते हैं। बाय बाय।